पोकेमोन अल्टीमेट बैकपैक अध्याय 41 येलो रोड म्यूजियम नीचे रीसेट संस्करण। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स। आखिरकार एक चैलेंजर आ गया है। जियाओहे, तुम रेफरी बनने के लिए आ गए हो। मंडप की मुख्य सीट पर कियान यंग ने आलस से हाथ फैलाया, धीरे से कहा और कमजोर होकर खड़ी हो गई। उसी समय जियाओशिन के समान आकार की एक छोटी लड़की रेफरी के स्टैंड पर चली गई और असामान्य रूप से चिल्लाई, अब जियाओजी, जेंगसन टाउन की एक ट्रेनर ग्रीनरी म्यूजियम की मालकिन मिस अकिमिनो के खिलाफ खेल रही है। प्रत्येक में 2 पोकेमोन हैं। चैलेंजर रास्ते में किसी भी पोकेमोन को बदल सकता है जब तक कि एक तरफ का पोकेमोन अपनी लड़ाकू क्षमता नहीं खो देता। खेल खत्म हो गया है। अब मैं घोषणा करती हूँ कि खेल शुरू होगा। जाओ, घास पर चलो। जियोहे की आवाज गिरने के बाद अकिनो अकमी ने सबसे पहले अपनी पोक बॉल फेंकी। सफेद रोशनी की चमक के बाद अखाड़े में एक बहुत ही स्वस्थ चलने वाली घास दिखाई दी। उसी समय जियोशिन ने भी क्षमता डिटेक्टर को सक्रिय कर दिया। नाम, चलता फिरता टिड्डा। विशेषता, घास। स्तर 10। विशेषताएं, क्लोरोफिल, धूप वाले दिनों में गति बढ़ जाएगी। सबसे मजबूत चाल, तेज चाकू से पत्ते उड़ाना। घास पर चलो। घास घास कछुआ, पहली लड़ाई आपको दी जाएगी। अब घास कछुआ स्तर और विशेषताओं दोनों में चलने वाली घास से बहुत अधिक है, इसलिए जियोजिन को अब इस बात पर विचार करना है कि हम कैसे जीत सकते हैं। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अकिनो अकमी को थोड़ा चेहरा कैसे दे सकते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से हारने नहीं देंगे। इस समय अकिनो अकमी को जियाओशिन के विचारों का पता नहीं था। इस समय उसने जियाओशिन को थोड़ा आश्चर्य से देखा। सुस्ती बस गायब हो गई। जूलिप ने हल्के से कहा, है, ये केवल शेन आओ क्षेत्र में है। घास के अंकुर कछुआ, और ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और इसमें बहुत ताकत है। जियाओशिन, ठीक है, आप आसान नहीं हैं। गन की तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। घास कछुए, उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का उपयोग करें। जियोजिन ने घास कछुए पर हाथ हिलाया और चिल्लाया, आह। जियोशिन का आदेश प्राप्त करने के बाद घास के अंकुर वाले कछुए ने तुरंत अपनी पीठ को उछाला और पत्तियों को एक तेज उड़ने वाले चाकू की तरह चलते हुए घास पर हमला करते देखा। वह आदमी जो बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। घास चलना, हम दुश्मन से मिलने के लिए उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का भी इस्तेमाल करते हैं। अकीमी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ आदेश दिया। उसकी आवाज़ चलने वाली घास की ताकत में आत्मविश्वास से भरी थी, इसलिए उसने चलने वाली घास को उसी का विरोध करने के लिए उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का उपयोग करना चुना। केवल इस बार उसे निराश होना पड़ा। घास के अंकुर कछुए की पूर्ण शक्ति के सामने घास का उड़ता हुआ पत्ता तेज चाकू बहुत कमजोर था। अकिमिनो अकमी के प्रतिक्रिया करने से पहले उसने देखा कि चलने वाली घास सीधे घास के अंकुर कछुए द्वारा उड़ाई जा रही थी। ये कुआईदाव उड़ गया और फिर बिना जियाओशिन के आदेश के घास के अंकुर कछुए ने सीधे रतन कोड़े से पीछा किया, जिससे हवा में चलने वाली घास को द्वितीय क्षति हुई। जमीन पर गिरने के बाद ये सीधे अपनी लड़ाकू क्षमता खो देता है। क्या ये कैसे संभव है? मेरी चलती घास को 2 बार भी चलने में समय नहीं लगा। अकिनो अकमी ने भावशून्यता से कहा। उसकी आवाज़ अविश्वसनीयता से भरी थी, मानो वो किसी सपने में हो। हालांकि जियोहे ने बहुत ही अनिच्छुक आवाज़ में जियोशिन की जीत की घोषणा करने के बाद अकिनो अकमी को आखिरकार वास्तविकता का एहसास हुआ। वॉकिंग बॉल प्राप्त करने और विजार्ड बॉल प्राप्त करने के बाद खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी ने जियोशिन को घूरते हुए गहरी सांस ली। बाद में उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप घास के कछुए को इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन मेरा पोकेमोन कमजोर नहीं है। इसके बाद मुझे गंभीर होने की ज़रूरत है। जाओ, शानदार मेंढक के बीज। अरे, अकिनो अकीमी ने फिर से एक एल्वेन बॉल फेंकी और सफ़ेद रोशनी के चले जाने के बाद अखाड़े में अद्भुत मेंढक का एक बेहद मजबूत बीज दिखाई दिया। जियाओशिन का माथा आखिरकार थोड़ा सिकुड़ गया। इस अद्भुत मेंढक के बीज का आंकड़ा बहुत ऊंचा था। ऐसा लग रहा था कि यह विकास के किनारे पर पहुंच गया है। नाम, मियाओ मेंढक बीज। विशेषता, घास, जहर। स्तर 17। विशेषताएं, उत्कर्ष, शारीरिक रूप से समर्थित न होने पर घास कौशल बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे मजबूत चाल, जादुई पत्ता, ऊर्जा गेंद। ये काफी मुश्किल लगता है। घास के अंकुर कछुए पर ध्यान दें। लड़ते समय आपको अद्भुत मेंढक के बीज के रतन कोड़े से सावधान रहना चाहिए। बंधे मत रहो। जैसा कि जियोशिन ने घास के अंकुर कछुए को याद दिलाया, अकीमी ने हमला किया। शानदार मेंढक के बीज पीटने का उपयोग करें। अकीमी ने जोर से आदेश दिया और फिर घास के कछुए के पास आने वाले अद्भुत मेंढक के बीज को देखा और अपने सिर से घास के कछुए को जोर से मारा। तेज गति से जियाओशिन भी थोड़ा हैरान था। उसने अभी भी इस अद्भुत मेंढक के बीज को कम करके आंका था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस पौधे के कछुए को मारा गया था उसे देखते हुए अकीमी ने आदेश देना जारी रखा, अद्भुत मेंढक का बीज अब है। उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का उपयोग करके उसे बनाए रखें। मुझ पर लगातार 2 बार हमला किया गया
और घास के अंकुर वाले कछुए को 3 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया गया, लेकिन घास के अंकुर वाले कछुए ने एक भी चीख नहीं निकाली। आप मुझसे पूछते हैं क्यों? आपको पता होना चाहिए कि पोषक तत्व समाधान www.mtlnovel.com की कार्रवाई के तहत घास के अंकुर वाले कछुओं की रक्षा बेहद शक्तिशाली हो गई है और इसे कायापलट भी कहा जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण के इस सप्ताह के दौरान छोटे अग्नि घोड़े और घास के अंकुर वाले कछुए सभी प्रकार के कीमती पेड़ के फलों के अलावा भोजन पोषक तत्व समाधान की ऊपरी सीमा तक पहुंच गए हैं। सरल शब्दों में, घास के कछुए की रक्षा क्षमता अब अपनी रक्षा क्षमता के लिए जाने जाने वाले देवताओं के समान स्तर के बराबर या उससे भी आगे है। जमीन से चढ़ते हुए देखकर अपना सिर हिलाया और सामान्य घास के युवा कछुए को फिर से शुरू किया। जियोशिन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक मुस्कान दिखा। सुंदर घास युवा कछुए सूख गया, लेकिन हम सिर्फ निष्क्रिय रूप से पीटा नहीं जा सकता। अद्भुत मेढक बीज को बीजने के लिए रतन चाबुक का उपयोग करें। घास के युवा कछुए की मजबूत रक्षा से आश्चर्यचकित होने में बहुत देर हो चुकी थी। अकीमी ने घास के युवा कछुए द्वारा 2 बेल कोड़े को उड़ाते हुए देखा और जल्दी से अद्भुत मेढक के बीज को इससे बचने का निर्देश दिया। आखिरकार इस अद्भुत मेढक के बीज की गति को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और उसी समय अकियो अकिनो ने एक बार फिर अद्भुत मेढक के बीज को हमला करने का निर्देश दिया। अद्भुत मेढक बीज, अब ऊर्जा गेंद का उपयोग करें। ये देखकर जियाओशिन मुस्कुराया। वो अद्भुत मेढक बीज की गति को कैसे नहीं जान सकता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी जब मैं परिवहन में होता हूं तो मैं इसे रोक नहीं सकता। अभी जब जियाओशिन ने घास कछुए की क्षमता परीक्षक को देखा तो मैंने पाया कि घास कछुए का स्तर 18 तक बढ़ा दिया गया है, और मैंने एक नई चाल भी सीखी जिसकी जियाओशिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये देखने के बाद कि अद्भुत मेढक के बीज की ऊर्जा गेंद को संग्रहित किया गया है, जब जियोजिन घास के अंकुर कछुए पर हमला करने के लिए आया तो जियोशिन ने आखिरकार फड़फड़ाते हुए निर्देश दिया, घास कछुए, धैर्य का उपयोग करो। धमाका! ऊर्जा गेंद ने घास के कछुए को सामने से मारा, लेकिन अकिनो अकमी की शो भौहें कसकर सिकुड़ी हुई हैं। एक संग्रहालय के मालिक के रूप में वो इस चाल को सहन करने की मुश्किल डिग्री के बारे में स्पष्ट हो सकती है, जब तक कि यह आपके हमले का बल पूरी तरह से कुचल न हो। अन्यथा एक बार जब प्रतिद्वंद्वी आपके हमले को सहन कर लेता है तो अगला हमला आपके हमले से दोगुना होगा। क्या मुझे घास के अंकुर वाले कछुए की रक्षा क्षमता का बहुत अधिक परिचय देने की आवश्यकता है? घास के अंकुर वाले कछुए पर लाल रोशनी की चमक देखकर जियोशिन ने तुरंत आदेश दिया, घास के अंकुर वाला कछुआ, ऊर्जा गेंद पलटवार। जैसे ही यह शब्द निकला, घास के बीज वाले कछुए के मुंह में धीरे धीरे मुट्ठी भर आकार की एक वयस्क हरी ऊर्जा गेंद जमा हो गई और बन गई। जैसे ही घास के बीज वाला कछुआ दहाड़ने लगा, ऊर्जा गेंद ने तेजी से अद्भुत मेढक के बीज पर हमला कर दिया। ले लो, अद्भुत मेढक का बीज भागने वाला है। अकीमी अका ने अद्भुत मेढक के बीज को चकमा देने का आदेश दिया, लेकिन जियोशिन अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकती थी? घास कछुए, अद्भुत मेढक बीज की वापसी को सील करने के लिए एक रतन चाबुक का उपयोग करें। जियोजिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की रोशनी चमकती रही और उसने ये खेल जीत लिया। धमाका! जैसे ही अभी की तुलना में एक जोरदार विस्फोट हुआ, आसपास के सभी लॉन ऊर्जा गेंद के यूवी से ढक गए, लेकिन अद्भुत मेढक के बीज घायल नहीं हुए। एक महत्वपूर्ण क्षण में अकीमी अकिनो को परी गेंद में अद्भुत मेढक के बीज प्राप्त होंगे। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि अकिनो अकीमी ने हार मानने की पहल की और जियोशिन ने खेल जीत लिया। खेल के अंत में विजेता जेंगसिन टाउन से जियाओशिन है। रेफरी जियाओ हे ने अनिच्छा से और कुछ हद तक अविश्वसनीय रूप से खेल के परिणाम की घोषणा की। ऐसा नहीं लगता कि अकीमी अकिनो को एक नए प्रशिक्षक द्वारा हराया जाएगा। कठोर घास कछुआ, बाद में तुम्हें खाना खिलाऊंगा। जियोजिन ने घास कछुए को अंगूठा दिखाया। जैसे ही घास के अंकुर वाले कछुए ने एक बड़ा भोजन सुना, वह जल्दी से जियोजिन के पास भागा। जब जियोजिन ने सोचा कि घास के अंकुर वाला कछुआ अपनी ताकत दिखाना चाहता है, तो घास के अंकुर वाला कछुआ अगला था, अचानक चमकदार सफेद रोशनी में लिपटा हुआ। ये केवल जियोजिन ही नहीं है, बल्कि अकिमी और जियोहे ने भी घास के कछुए को आश्चर्य से देखा। ये संकेत है कि पोकेमोन विकसित होने वाला है। काओ सफेद रोशनी में घास के अंकुर वाले कछुए का आकार बढ़ता जा रहा है और उसका शरीर बड़ा होता जा रहा है। आखिरकार तेज दहाड़ के साथ लगभग 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबा एक जंगल का कछुआ सभी की नजरों में आ गया। नाम: लकड़ी कछुआ। विशेषता: घास। स्तर: 18। विशेषताएं: शैल कवच, घातक क्षति नहीं उठाएगा। सबसे मजबूत चाल, लाखों टन अवशोषण, ऊर्जा गेंद। क्या यह अंततः विकसित हो गया है? इस समय लकड़ी के कछुए के डेटा को पढ़ने के बाद जियाओशिन ने धीरे से लकड़ी के कछुए के सिर को सहलाया। उस समय वो अंततः विचलित हो गया था क्योंकि उसने मिनास पर विजय प्राप्त नहीं की थी। हरे कैटरपिलर और यूनिकॉर्न जैसे विशेष पोकेमोन को छोड़कर पोकेमोन का अधिकांश विकास वाटरशेड है और घास का कछुआ भी इसी श्रेणी में है। आयाम में कमी, लेकिन साथ ही चाहे वह शारीरिक हो या रक्षात्मक, इसमें बहुत सुधार होगा।
पोषक तत्व समाधान और अंतिम प्रशिक्षण उपकरण के दोहरे सुदृढ़ीकरण के साथ जियोशिन उस स्थिति की कल्पना कर सकता है जब लकड़ी का कछुआ कछुए में विकसित हुआ। तब तक कछुआ सभी को बता देगा कि वास्तव में क्या नहीं है, पहाड़ की तरह आगे बढ़ना, सच्चा पूर्ण बचाव क्या है। बधाई हो जियोजिन, आपके घास के अंकुर कछुए को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। मुझे भविष्य में लीग प्रतियोगिता में आपको देखने की उम्मीद है। ये पत्ती हरा बिल्ला है, कृपया इसे स्वीकार करें। अकिमिनो ईमानदारी से बधाई देता है, जियोजिन को एक पत्ती के आकार का बिल्ला देता है। रतन घास की गेंद में लकड़ी के कछुए को प्राप्त करने के बाद जियोशिन ने अकीमी से पत्ती हरे रंग का बिल्ला लिया। अकीमी की ओर थोड़ा झुका और कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी आप पोकेमोन को लड़ने के लिए आंख बंद करके निर्देशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पोकेमोन की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। आप बहुत शक्तिशाली और सम्मानित प्रशिक्षक हैं। वो अब पोकेमोन सेंटर जा रहा है ताकि लकड़ी के कछुओं को आराम करने दिया जा सके और फिर जियाओजी का पीछा किया जा सके। आखिरकार वे यूजियानशान में बहुत समय तक देरी करेंगे। छोटे अग्नि घोड़े की गति के अनुसार उन्हें जियाओजी के हुलान पहुंचने से पहले उनका पीछा करने में सक्षम होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक कारण है कि जियाओशिन इतना चिंतित क्यों है। झिंगहुई लाइटहाउस पर विशाल तेज ड्रैगन। जियाओशिन के पास अभी भी कुछ विचार हैं, लेकिन इससे पहले उसे पूरी तरह से मिनास पर विजय प्राप्त करनी होगी। फिर उसके पास विशाल तेज ड्रैगन को जीतने की कोशिश करने के लिए पूंजी होगी। बेशक अगर ताकत की अनुमति नहीं है तो जियाओशिन इसे पकड़ने के लिए एक मास्टर बॉल बर्बाद नहीं करेगा। जियाओशिन ड्रैगन की तरह पोकेमोन नहीं पकड़ता है। फास्ट ड्रैगन की तरह हाउ को पकड़ने के लिए मास्टर बॉल बर्बाद करने के बजाय अपने कुछ पसंदीदा जानवरों को पकड़ना बेहतर हो सकता है। जब जियाओशिन जाने वाला था तो अकीमी ने अचानक उसे रोक दिया। जियाओशिन की प्रतीक्षा करें, फिर आप संग्रहालय को चुनौती देने के लिए हुआल शहर जा रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है, मुझे नहीं पता कि आप इसे सुनना चाहते हैं या नहीं। जियोक्सिन, जो अज्ञात था, ने आश्चर्य से अकीमी की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता कि संग्रहालय के मालिक के पास और क्या है। अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। ओह, बस मुझे मिंगमेई बहन कहो, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। निश्चिंत रहो, इससे तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी, और अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अकिनो अकमी ने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई, 2 प्यारे डिंपल दिखाए और फिर आगे कहा, हाँ, मेरी 2 छोटी बहनों को आज ही उनके शुरुआती पोकेमोन मिले हैं। उन्हें यात्रा का कोई अनुभव नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे उन्हें हुआलान शहर के ब्लू लेन में ले जाने के लिए कहना चाहूँगा, जहाँ मेरी माँ बैठती है। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि मैं इस रास्ते में जियाओयू का सारा खर्च वहन करूँगा। मैं आपको एक अच्छा कमीशन दूंगा, आपको बस उनकी रक्षा करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? सच कहूँ तो जियाओशिन का पहला विचार मना करना था। कुछ बातें सिर्फ उसे ही पता होती हैं। उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता। एक और व्यक्ति बहुत परेशानी खड़ी कर देगा। जब वह मना करने वाला था तो जियाओ हे उसके सामने दौड़ा और बोला, उसके अनुरक्षक की ज़रूरत किसे है? मेरी बहन और मैं अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये सिर्फ एक लकड़ी का कछुआ है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा अग्नि ड्रैगन है। निश्चित रूप से उसे हरा सकता हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। श्रम और पूंजी ने अभी तक आपको परेशान नहीं किया है। इसके बजाय आपको लगता है कि आपने छोटे आदमी को छोड़ दिया है। हालांकि आप जानते हैं कि अकीमी को लंबे समय से उम्मीद थी कि जियाओहे का रवैया ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल जियाओशिन को उत्तेजित करने के लिए किया। क्या हम इसे सहन कर सकते हैं? भले ही जियाओशिन ने इन बातों को अपने दिल में समझा हो, लेकिन वह उदासीन नहीं रह सकता था। वापस लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर जोरदार प्रहार करें। हुई फुफकारने की आवाज के साथ एक छोटा सा अग्नि घोड़ा अपने शरीर के चारों ओर लिपटी एक भयंकर ज्वाला के साथ व्यायामशाला में दिखाई दिया। फिर अकिनो और जियाओहे की चौंक गई आंखों में वह घोड़े की पीठ पर कूद गया और अपने बालों को फड़फड़ाया। संकुचित आंखों से जियाओहे को देखते हुए एक चंचल लहजे में कहा, यह वास्तव में शर्मनाक है। घास के बीच का कछुआ मेरे हाथ में 3 पोकेमोन में से सबसे कमजोर है। भले ही यह अब एक लकड़ी के कछुए में विकसित हो गया हो, मैं बस इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। बोलने के बाद जियोजिन ने छोटे अग्नि घोड़े के घोड़े को थपथपाया और अगले ही मिनट छोटे अग्नि घोड़े ने फुफकार कर उपवास शुरू कर दिया। जियोजिन तुरंत लीफ एंड ग्रीन रोड म्यूजियम में गायब हो गया और छोटे अग्नि घोड़े को गले लगा लिया। जियोजिन को इसमें सहजता थी। क्या संपत्ति संयम घास अंकुर कछुआ बहुत एनबी है? क्या एनबी बहुत अमीर है? प्रोब बैकपैक में अनंत पेड़ के फल के साथ क्या उसके पास पैसे की कमी होगी? आप मेरे दादाजी द्वारा अनुरक्षित नहीं होना चाहते हैं। वो अभी भी सोचता है कि यह आपके लिए बहुत कष्टप्रद है। जियोजिन ने यह नहीं देखा कि येउदाओगुआन से निकलने के कुछ सेकंड बाद एक गैंडा संग्रहालय से बाहर निकल आया। जियोजिन के जाने की दिशा में उसका पीछा किया और गैंडे के पीछे भागा। उसकी पीठ पर एक छोटा सा आकार है। 1 घंटे बाद जियाओशिन ने मिस जॉय से लकड़ी के कछुए की एल्विन बॉल ली, झुककर धन्यवाद दिया और 2 मीठे आड़ू छोड़े।
फिर वो पोकेमोन सेंटर से निकल गया और जाने से पहले जियाओ जी का पीछा करने वाला था, लेकिन जैसे ही जियाओ शिन ने पोकेमोन सेंटर का दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक गेंडा राइनो दिखाई दिया, साथ ही क्षमता डिटेक्टर पर प्रदर्शित डेटा भी। नाम, एक सींग वाला गैंडा। विशेषता, जमीन, स्टील, स्तर 23। विशेषताएं, पत्थर का सिर, डबल स्ट्राइक और अन्य ट्रिक्स का उपयोग करते समय फीडबैक क्षति प्राप्त नहीं होगी। सबसे मजबूत चाल, आत्मा हमला, रॉक बर्स्ट, रौंदना। जब जियाओ शिन अभी भी वहां से भाग रहे एक शक्तिशाली एक सींग वाले गैंडे के बारे में उत्सुक था, तो एक कमजोर आवाज सुनाई दी। नमस्ते, मेरा नाम जियाओ यू है। ये बहन मेमिंग और जियाओ ही छोटी बहन है। ओह वह, जियाओ यू, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या गड़बड़ है, या तुम्हारी दो बहनें मुझे इस एक सींग वाले गैंडे के साथ खाना खिलाना सिखाना चाहती हैं? जियाओ शिन ने अपनी आंखों के सामने प्यारी निगाहों को देखा, रजाई को छांटते हुए। जियाओ, जिसके बाल हवा से उलझे हुए थे, ने कुछ सतर्कता के साथ पूछा। अकीमी ने नहीं सोचा था कि वह कुछ बना पाएगा, लेकिन जियाओ ही के प्रभाव और प्रोत्साहन के तहत यह जरूरी नहीं था। मुझे जियाओ शिन ने बताया कि जियायान ने तुरंत अपना सिर हिलाया और समझाया, नहीं नहीं नहीं, ये वास्तव में वह है। मुझे लगता है मैं आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जियोयान ने वास्तव में अस्वीकार किए जाने के डर की भावना विकसित की। अपनी ईमानदारी को व्यक्त करने के लिए जियोयान व्यस्त था और गेंडा गैंडे को इकट्ठा करने के लिए एक सुनहरी योगिनी गेंद निकाली, लेकिन एक बात जो वह भूल गई वह ये थी कि वह अभी भी एक सींग वाले गैंडे की पीठ पर बैठी थी और उसका एक सींग वाला गैंडा 110 सेंटीमीटर लंबा था। क्या? ओह, ये कौन है? जियाओ जिंग ने जियाओ जुवान को देखा जो चिल्ला रहा था। जियाओ शिन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक शब्द बोल पड़ा। हालांकि यह मुंह पर कहा गया था। जियाओ शिन का बछड़ा एक बहुत ही ईमानदार बल था। जियाई को एक राजकुमारी की मुद्रा में पकड़ लिया। कुछ बुकमेट्स ने शिकायत की कि कोई नायिका नहीं थी। अब मैं संतुष्ट हूं और नायिका आधिकारिक तौर पर शामिल हो रही है। जियाओ यान, जिसने अपनी आंखें ढक ली थीं और खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, अचानक महसूस किया कि उसे पकड़ा जा रहा है। जब उसने जियाओ शिन का चेहरा पास में देखा तो वह अचानक चिल्लाई और एक भयभीत खरगोश की तरह चुप गई। जियाओ शिन की बाहों में उसने अपना छोटा सिर जियाओ शिन की छाती में गहराई से दबा दिया। उसका चेहरा आसमान से भी ज्यादा लाल था। घबराए हुए हाथों की जोड़ी को नहीं पता था कि उसे कहाँ रखना है और अंत में वह उसे केवल कसकर पकड़ सकता था, जियाओ शिन की गर्दन पर। अचानक स्थिति ने वास्तव में जियो जिन को डरा दिया। नीमा ने इसे क्यों पकड़ रखा था? मेरे प्रिय, मुझे 10 साल की लोली ने पीछे धकेल दिया। इस तरह दोनों को कुछ समय के लिए पता नहीं था कि क्या करना है। जियाई ने अभी भी जियाओ जिन की गर्दन को गले लगाया और जाने से इनकार कर दिया, और जियाओ जिन भी एक मस्तिष्क शॉर्ट सर्किट मूसल था। मिस जॉय और कुछ प्रशिक्षकों ने इसे देखा। इस दृश्य में उन्होंने सभी ने एक अभिव्यक्ति दिखाई जिसे हर कोई जानता है, और फिर चुपचाप दोनों को दरकिनार कर दिया, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ छोड़ दिया। और उसी समय दूर नहीं एक डरपोक व्यक्ति ने इसे चुपचाप ले लिया। इस दृश्य की एक तस्वीर लें। दोनों ने लगभग 10 मिनट तक गले लगाया, जब तक कि जियाओ शिन को अपनी बाह में झुनझुनी महसूस नहीं हुई, और अंत में वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया, अरे मैंने कहा था। तुम वास्तव में कब नीचे आए और मुझे तुम्हें पकड़ने का अवसर मिला? नहीं, मेरी बाहें झुनझुनी कर रही हैं। अगर मैं नीचे गिर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। पूछी। ये सुनने के बाद यहाँ तक कि बेहद शर्मीली छोटी भाभी जो जियो जिन की बाहों में सिकुड़ गई थी, वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाई और फिर धीरे धीरे अपना सिर जियो जिन की बाहों से हटा लिया। मूल शर्म और तनाव भी गायब हो गया। ये बहुत कुछ है, लेकिन जब उसने जियो जिन के सुंदर लेकिन बहुत ही सुंदर चेहरे और जियो जिन की स्मार्ट आंखों को देखा तो उसके चेहरे की लाली पहले ही बहुत दूर हो गई थी और फिर से उठ गई थी। अभी की तुलना में कुछ भी नहीं। जियाओ जिन को यहाँ देखकर उसने केवल आह भरी और धीरे से जियाझांग को जमीन पर लिटा दिया। पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से की गई थी। जब उसे पकड़ा गया तो जियाशु ने फिर से अपनी आंखों में चमक देखी और उसका दिल 1000 मीटर दौड़ने के बाद ही धड़क उठा। चेहरे पर धड़कन और लाली और भी ज्यादा आकर्षक होती गई। अगर जियाओ जिन ये दृश्य देखता तो वह अनजाने में अपना सिर खुजलाता, फिर आदतन अपनी नाक को छूता, फिर अपने हाथों को फैलाकर दिखाता कि वह बहुत मासूम है। वह बस जियाओयू को जल्दी से नीचे नहीं रख सका क्योंकि उसकी बाह सुन्न हो गई थी। कहो, तुम्हें मेरे साथ यात्रा क्यों करनी है? मुझे डर है कि मिस मिंगमी को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। एक डिम सम शॉप की मेज पर जियो शिन ने असहाय रूप से जियो को देखा, जो स्नैक्स खाने की जल्दी में नहीं था। अंत में पूछने में मदद नहीं कर सका। बोलने के बाद जियो शिन ने तीखी निगाहों से जियो शिन को देखा। उसके लुक से कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जियो शिन निराश था। जियो शियाओ का लुक थोड़ा भी नहीं बदला और उसने स्नैक के मुंह की गति भी नहीं बदली, बस अपनी आंखों के कोने से रोशनी के साथ जियो शिन को देखा। प्लेट पर रखे सभी स्नैक्स साफ करने के बाद उसने अपने छोटे हाथ से अपना चेहरा घसीटा और स्वाभाविक लहजे में जवाब दिया, क्यों नहीं, वैसे भी बहन मिंगमेई वैसे भी यह नहीं चाहती है। इसके अलावा मैं जियो बहन का अनुसरण नहीं करना चाहती हूँ। वो एक साथ यात्रा करते हैं, मैं अक्सर स्नैक्स नहीं खा सकती।
मुझे हर दिन अपने लिए बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यों की व्यवस्था करनी होती है। और ओह, आप इतना क्या मांगते हैं? आपके लिए आपके साथ यात्रा करना कठिन है। अभी भी खुश नहीं हैं? अंत में जियो के गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसने अपना सिर नीचे करने और बात न करने से पहले जियोशिन को एक बड़ी सफ़ेद आंख मारी। वह इसे सही करें, दुखी नहीं, लेकिन बहुत अनिच्छुक। मैं बचपन से एक अनाथ रहा हूँ और मैं अकेलेपन का आदी हो गया हूँ। अचानक एक और व्यक्ति मुझे बहुत असहज कर देगा। जियो जिनेई ने एक सही शब्द के साथ मना कर दिया, इसलिए स्वर में बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। मजाक करते हुए, अगर आप जियाओ रंग को अनुसरण करने देते हैं तो वह मिनास के लिए आत्मा चिकन सूप कैसे पैदा कर सकता है? इस तरह भले ही जियाओ शिन ने मिनास को सफलतापूर्वक जीत लिया हो, वह अपने होल कार्ड में से एक को उजागर करेगा। होल कार्ड केवल वे साधन जिन्हें आप जानते हैं उन्हें होल कार्ड कहा जाता है। हालांकि उसका सीधा अस्वीकार वास्तव में थोड़ा ज्यादा था, खासकर जब दूसरा व्यक्ति सिर्फ 10 साल की लड़की थी। जियाओ शिन अपने दिल में जियाक्सियोंग से चुपचाप माफी ही कह सकता था। एक को पास करने से डरता है, यह उसके लिए एक विनाशकारी झटका होगा। हालांकि जब जियो जिन जियो यान का स्वागत करने के लिए तैयार था तो उसने गिलास से जूस उसके चेहरे पर डाला और फिर आंसू के साथ फूट पड़ा। उसने अचानक जियो यान को फड़फड़ाते हुए सुना और कहा, ये बात है, क्या आप अनुकूलित कर सकते हैं? ओह! इस फड़फड़ाते वाक्य ने जियाओ शिन को कुछ देर के लिए मार डाला और सुंदर छोटा चेहरा लाल हो गया और एक शब्द भी नहीं बोला। नीमा, यह क्या विशेष स्थिति है? क्या यह वही नहीं होना चाहिए जो मैं आगे की कल्पना करता हूँ? आप दिनचर्या का पालन क्यों नहीं करते? योइजियान पर्वत निबी शहर से हुआलान शहर तक के सबसे नज़दीकी मार्गों में से एक है। ज़्यादातर प्रशिक्षक इस मार्ग को चुनेंगे क्योंकि न केवल उल्कापिंड के सभी प्रकार के टुकड़े खोदना संभव है, यानी चांद, पत्थर और भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगली त्वचा वाले बच्चे, पिप्पी और पिकॉक्सी रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर प्रशिक्षक यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। भले ही वे पोकेमोन को न पकड़ पाएं, लेकिन 2 चांद के पत्थर खोदना अच्छा है। और हमारे जियोशिन ने अंततः जियो जुईजोंग को ले लिया और कई दिनों की जल्दबाजी के बाद अंततः यूजियान पर्वत पर आ गया। जियोजिन, मैंने सुना है कि यू जियानशान में बहुत सारे चमड़े के बच्चे रहते हैं। क्या तुम उनमें से एक को वश में करना चाहोगे? जियोयान एक सींग वाले गैंडे की पीठ पर बैठा, अपनी प्यारी बड़ी आंखें झपकाई, अपना सिर घुमाया और छोटी सी आग की तरफ देखा। घोड़े पर जियोजिन। जियोजिन ने भी जियोयान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जियोयान की जिज्ञासु बच्चे की आंखों को देखते हुए, और उसके मुंह के कोने में एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में बेबी स्किन जैसे पोकेमोन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ एक सुपरसोनिक बैट को जीतने के उद्देश्य से आया हूँ। जूवेन्यान, जियायान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और थोड़ा हैरान होकर पूछा, आपको दिलचस्पी क्यों नहीं है? वे बहुत प्यारे हैं, सोते समय उन्हें पकड़ना बहुत आरामदायक होना चाहिए। हे, क्योंकि यह पोकेमोन लागत प्रभावी नहीं है, जियोजिन ने चुपके से कहा। चाहे सीखी जा सकने वाली तरकीबों से या विकास के बाद विभिन्न विशेषताओं से, बेबी स्किन सुपरसोनिक बैट की तुलना में बहुत कम खेल सकती है। न तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरकीबें हैं और न ही बहुत ज़्यादा लड़ाकू शक्ति, और अल्ट्रासोनिक बैट अलग है। न केवल बहुत तेज़ गति है, बल्कि रक्त चूसने जैसी तरकीबें भी हैं जो धीरज बढ़ा सकती हैं, और यह हवा का लाभ भी उठाती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बिंदु से, सुपरसोनिक बैट की लागत प्रभावशीलता बेबी स्किन से कहीं ज़्यादा है। बेशक ये बातें जियोशिन नहीं कहेगी कि चूंकि उसे ये पसंद है तो उसे इसे लेने दो। लड़की, क्या इस प्यारे पोकेमोन को पसंद करना सामान्य है? मैंने जब जियाओशिन को देखा तो उसे समझाया नहीं। जियाई ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, वह, जियाओशिन, मैं अभी स्किन नहीं लेना चाहती। क्या तुम्हारे पास कोई अनुशंसित पोकेमोन है? जियोशिन को उम्मीद नहीं थी कि जियोयू ऐसा सवाल पूछेगा, लेकिन सौभाग्य से उसने काफी तेजी से जवाब दिया और थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, ओह, क्या मैं इसकी सिफारिश करता हूँ? हाँ, अगर आप भाग्यशाली हैं तो मुझे लगता है कि एक पहाड़ी चूहे पर विजय प्राप्त करना भी एक अच्छा विकल्प है। यदि आप कहते हैं कि यह कष्टप्रद है, यदि आप पहाड़ ट्रैक चूहों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं और एक पहाड़ सेना रानी में विकसित होते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए एक महान शक्ति बन जाएगा। यहाँ तक कि आपका मुख्य बल पोकेमोन बनना असंभव नहीं है। हाँ, एक बच्चे की त्वचा की तरह पोकेमोन की तुलना नहीं की जा सकती। क्या ऐसा है? तो पहाड़ी चूहा पहन लो, लेकिन ये किस्मत पर निर्भर करता है कि हम उससे मिल पाते हैं या नहीं। चलो पहले सुपरसोनिक चमगादड़ को खोजते हैं। मुझे लगता है कि गुफा में बहुत कुछ होना चाहिए। जियोयान अभी भी मुस्कुरा रहा था, जिसके बारे में बोलते हुए उसके लहजे में कोई मामूली नाराजगी नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने जियोशिन की बातों को दिल पर नहीं लिया। ओह, क्या आपको यकीन है कि जब आप अंधेरी गुफाओं में पोकेमोन से मिलेंगे तो आप डरेंगे नहीं? वे पालतू नहीं हैं, वे प्रशिक्षकों पर हमला करेंगे और उनकी संख्या कभी कम नहीं होगी। एक बार जब वे घूरे जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, खासकर अगर आपके एक सींग वाले गैंडे ने कई तरह की चालें नहीं सीखी हैं। जियोशिन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा जब उसने अपने बगल में छोटे क्रिकेट को देखा। क्या आप चिंतित हैं, या आप मुझे अपने पिछले पैरों पर घसीटने के लिए नफरत करते हैं?
जियायान ने जियाओ शिन को जलती हुई नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, और साथ ही एक प्रदर्शन में 2 प्यारे छोटे बाघ के दांतों का प्रदर्शन किया, जो एक बड़ा अंतर था। काटने का मतलब है। जियो जियोक्सिन इस तरह उसके बालों को घूर रही थी। उसने जल्दी से आत्मसमर्पण करने के लिए अपने हाथ उठाए और समझदारी से जवाब दिया, ठीक है, मेरा यह मतलब नहीं है, मैं बस सोचता हूँ। ठीक है, यह एक अलग तरह की चिंता है। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, जियायान ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और गर्व से कहा, यह लगभग वैसा ही है, आप देख रहे हैं कि वहाँ एक गुफा है। इससे पहले कि जियाओ शिन जवाब देता, जियाओ यान ने अचानक उसकी हथेली पकड़ने की पहल की और पास ही गुफा की ओर चल दिया। जिस समय जियाओ शिन पकड़ा गया था, जियाओ शिन सहज रूप से मुक्त होना चाहता था, लेकिन जब उसने जियाओ जियाओ को देखा, जियाओ जियाओ का चेहरा उसके दिल से मुस्कुराहट से भर गया। जियाओ शिन ने प्रतिरोध छोड़ दिया और जियाओ जियाओ को अपना हाथ गुफा में ले जाने दिया। ऐसा लगता है कि भविष्य की यात्रा में उसके साथ कोई होगा, और यह बहुत अच्छा लग रहा है। जुन के गुफा में प्रवेश करने के बाद जियाओ शिन ने स्पष्ट रूप से जियाओ जुन के हाथ को थोड़ा कांपते हुए महसूस किया, जाहिर तौर पर अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। अवचेतन रूप से जियाओ शिन्यू ने जियाओयू के छोटे हाथ में प्रवेश किया और उसके कंधे को धीरे से थपथपाया, फिर कमर से लौ की गेंद को छुआ और उसे बाहर फेंक दिया। भालू। जियो जिन के निर्देश के तहत छोटे अग्नि घोड़े ने अचानक शरीर की लौ की जलन की डिग्री बढ़ा दी। लौ शरीर की विशेषताओं के साथ मिलकर जियो जिन को उनके चारों ओर तुरंत प्रकाश में ला दिया, बस जब जियो यान राहत की सांस लेने वाला था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जियो जिन ने उसे अचानक एक तरफ खींच लिया। उसकी ताकत ने उसे गलती से लगभग जमीन पर गिरा दिया। वह सिर्फ जियो जिन की अशिष्टता पर सवाल उठाना चाहती थी, लेकिन वह अगले सेकंड में कुछ नहीं कह सकी। अब उसने क्या देखा? आग की रोशनी में सुपरसोनिक चमगादड़ों का एक बड़ा समूह उनकी ओर उड़ रहा है। ये रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया गया है कि 20 से कम नहीं होंगे। छोटा अग्नि घोड़ा, जेट लॉ, अंधाधुंध हमला। सौभाग्य से जियो जिन उसके सामने के दृश्य से स्तब्ध नहीं था, लेकिन बहुत शांति से एक आदेश जारी किया। उसने बस इसे क्षमता डिटेक्टर के साथ स्कैन किया और पाया कि सुपर हालांकि ध्वनि चमगादड़ों की संख्या बड़ी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो महान हो, और उच्चतम स्तर केवल 11 है। इसलिए जियो जिन ने इसे बिल्कुल नहीं लिया। उनका मानना है कि छोटे अग्नि घोड़े की वर्तमान ताकत के साथ एक दूसरे का सामना करने में केवल 1 सेकंड लगता है। इन सुपरसोनिक चमगादड़ों को गिराना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। सौभाग्य से छोटे अग्नि घोड़े ने लपटों को स्प्रे करना सीख लिया है, अन्यथा मुझे डर है कि इसे कुछ परेशानी हुई। छोटे अग्नि घोड़े ने फुफकार मारी और बहुत सारी लपटें बाहर निकलीं और पूरी गुफा तुरंत रोशन हो गई। बेचारे सुपरसोनिक चमगादड़ जियाओ शिन के पास पहुंचने से पहले ही भयंकर लपटों से जल गए और पकौड़े की तरह जमीन पर गिर पड़े। अतीत में केवल कुछ ही ऐसे थे जो जमीन पर कुछ छींटे मार पाते थे। जियाओ शिन ने सावधानी से एक एक करके अल्ट्रासाउंड चमगादड़ों को क्षमता डिटेक्टर से छान मारा और आखिरकार उसे एक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड चमगादड़ दिखाई दिया। नाम अल्ट्रा मंटा रे। विशेषता जहर, उड़ान, स्तर 11। विशेषताएं आध्यात्मिक शक्ति, डर या वापसी की स्थिति में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे मजबूत चाल, खून चूसना, काटना। जैसे ही जियाओ शिन ने अल्फ बॉल को महसूस किया और उसे जीतना चाहा, छोटे अग्नि घोड़े ने अचानक असामान्य रूप से दर्दनाक रूप दिखाया। फिर जियाओ शिन के प्रतिक्रिया करने से पहले उसने अपने कान में एक तीखी आवाज महसूस की, जैसे कि पूछ रहा हो कि उसके कान के पर्दे में सामान्य रूप से छेद हो गया है। जियाओ जियाओ एक तरफ झुक गया और दर्द में अपने कानों को ढक लिया। सौभाग्य से जियाओ शिन अपेक्षाकृत शांत था। उसने इसे पहली बार सुपरसोनिक चमगादड़ से एक सुपरसोनिक तरंग के रूप में सोचा। इस समय वह चारों ओर देखने के लिए संघर्ष कर रहा था, अंधेरे में छिपे हुए हत्यारे को खोजने की कोशिश कर रहा था और उन पर हमला कर रहा था। मैंने तुम्हें पा लिया है, छोटा अग्नि घोड़ा, तुम्हारे ऊपर दाहिनी ओर अधिकतम शक्ति के साथ आग उगलता हुआ। भालू। भयंकर ज्वाला तुरंत ही गुफा के ऊपर से नालियों के साथ बह गई और उसी समय कठोर अल्ट्रासोनिक तरंगे तुरंत गायब हो गईं। अस्पष्ट रूप से जियो शिन ने एक धुंधली छाया को बहुत तेज गति से लौ के बीच से गुजरते हुए गुफा की ओर उड़ते हुए देखा। लेकिन जब जियो शिन दासोंग ने राहत की सांस ली तो उसकी भौहें उठी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह वहीं खड़ा रहा, एक भूतिया अभिव्यक्ति की तरह देख रहा था। और फिर उसने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा, अविश्वसनीय रूप से लेंस पर दिखाए गए डेटा को घूर रहा था। नाम अल्ट्रा मंटा रे फ्लैश। विशेषता जहर, उड़ान, स्तर 19। विशेषताएं आध्यात्मिक शक्ति, डर या वापसी की स्थिति में प्रवेश नहीं करेगी। सबसे मजबूत चाल, पंखों का हमला, खून चूसना। हाँ, आपने सही पढ़ा। अभी अभी जियो शिन और जियो लिंग पर हमला करने वाला एक बहुत ही उच्च स्तरीय फ्लैश सुपरसोनिक चमगादड़ है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जियो शिन को पोकेमोन के अलावा उत्साहित कर सकती है, जिसे जियो शिन और जियो शिन खुद बहुत पसंद करते हैं, तो वह है फ्लैश पोकेमोन। फ्लैश पोकेमोन की दुर्लभता बस अपमानजनक है, यहाँ तक कि औसत जानवर से भी दुर्लभ। बेशक
अगर यह केवल दुर्लभ है और इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है, तो ये जियोजिन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यहाँ तक कि वह अभी जियोजिन को देखने के लिए योग्य नहीं है। फ्लैश अल्फ में सबसे खास विशेषता भी है जो सभी प्रशिक्षकों को दीवाना बना देती है, यानी प्रत्येक चमकती आत्मा स्वतंत्र रूप से मौजूद है। उनकी क्षमता नस्ल द्वारा सीमित नहीं है। कुछ फ्लैश पोकेमोन में कई दिव्य जानवरों को भी पार करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, क्रोध की झील में चमकता हुआ टायरानोसॉरस उस समय 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक, दुदू, आकर्षित हुआ था। अंत में मैंने इसे हराने के लिए अपने खुद के एक का पोकेमोन ड्रैगन का इस्तेमाल किया और इसे हरा दिया। बिना सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण और ट्रेनर के प्रशिक्षण के मैं कठोरता के साथ ट्रम्प एस ड्रैगन को पार कर सकता हूँ। भले ही मैं समझाना जारी न रखूं, हर कोई समझ जाएगा। तो एक चमकती योगिनी वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अब जब जियाओशिन से मुलाकात हो चुकी थी, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था। वह आगे बढ़ा और धीरे से जमीन पर पड़े छोटे क्रिकेट को उठाया, चमकते सुपरसोनिक बल्ले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से छोटे हाथों की एक जोड़ी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और फिर छोटे क्रिकेट की रोने की आवाज़ सुनी। जियाओशिन, क्या हम बाहर चलें? यहाँ पहले से ही बहुत सारे सुपरसोनिक बल्ले हैं, इसलिए अब और पीछा मत करो। थोड़ी देर के लिए जियोजिन अपनी जगह पर था, जिससे उसे पता नहीं था कि कैसे चुनना है। हालांकि अवचेतन में वह उस चमकते सुपरसोनिक बल्ले का पीछा करने के लिए अधिक इच्छुक था। क्या वास्तव में इसके लिए जियो की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित था? भले ही वह जियाओयू के बारे में बहुत कुछ महसूस नहीं करता था और इतनी परवाह नहीं करता था, वह बस जियाओयू को एक साधारण साथी के रूप में साथ यात्रा करता हुआ मानता था। लेकिन जियाओशिन चमकते सुपरसोनिक बल्ले का पीछा करने के लिए उसका दिल जीतना चाहता था। जब उसने जियाओयान की फटी हुई आंखें और गंदा चेहरा देखा, तो कभी कभी क्रेन की पूंछ लाना वाकई परेशानी भरा होता है। मैंने सोचा कि इसे वापस लेने से पहले यह एक अच्छा विचार था। जियाओशिन ने जोर से आह भरी। आखिरकार वो अभी भी जियाझांग को अकेला नहीं छोड़ सकता था। यहाँ उसे नहीं पता कि क्यों, शायद उसके दिल में दया की वजह से या किसी और वजह से। चलो बाहर चलते हैं। पूर्व में अच्छे सुपरसोनिक बल्ले को वश में करने के लिए अल्फ बॉल को छूते हुए जियोशिन ने जियो का छोटा हाथ पकड़ा और जल्दी से गुफा से बाहर चला गया। इस अवधि के दौरान जियोशिन ने अपना सिर भी नहीं लौटाया। उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि वह उसके दिल में था। यह निर्णय लेने में कितना समय लगा। गुफा से बाहर जियोजिन ने यूजियान पर्वत में पूरी तरह से रुचि खो दी और वह हुलान शहर की ओर मार्च जारी रखने के लिए तैयार था। सच कहूं तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जियोजिन सोचता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। एक फ्लैश सुपरसोनिक बल्ला, क्योंकि यह पहले से ही हार मानने के बाद इसके बारे में मत सोचो। आखिरकार मछली और भालू के पंजे दोनों नहीं हो सकते। फ्लैश सुपरसोनिक बल्ला चला गया है, लेकिन हम फ्लैश टायरानोसॉरस पर ध्यान दे सकते हैं। अरे जियोशिन, जिसने ये पता लगा लिया था, एक पल के लिए अच्छे मूड में था, जैसे कि उसने पहले से ही चमकते हुए टायरानोसॉरस ड्रैगन को जीतने और समुद्र में लिप्त होने की भावना के बारे में सोचा था। इसके बारे में सोचते हुए जियोशिन ने अनजाने में मुस्कुराना शुरू कर दिया। हारा को असामान्य रूप से आकर्षक है। हालांकि ये जियो को डरा सकता है। वह जियोशिन से माफी मांगने जा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोशिन उसकी आंखों के सामने देखेगा, जैसे कि एक चलता फिरता मृत व्यक्ति। जियोयान भी वापस आ गया। ये सोचकर कि जियोशिन उत्तेजित हो गया था, उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और जियोशिन को जगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आसपास की धरती हिंसक रूप से कांप उठी। क्या हुआ? अपने पैरों के नीचे की जमीन कांपना महसूस करते हुए जियाओशिन अचानक अपनी कल्पना से उबर गया। जियायान को थोड़ा खाली देखा और फिर जियायान के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना अपनी ठोड़ी को छुआ और खुद से सोचा, कोई पोकेमोन होना चाहिए जो भूकंप की चाल का इस्तेमाल कर रहा हो, या हमें देखना चाहिए। एकमात्र व्यक्ति जो भूकंप की चाल का उपयोग कर सकता है वह यूशान पर्वत है। ओह ठीक है, जियोयान ने वादा किया। फिर जियोशिन आगे भागा। वास्तव में यूजियानशान के लिए एक पहाड़ी ट्रैक का सामना करना असामान्य नहीं है, लेकिन अगर यह एक पहाड़ी ट्रैक है जो भूकंप की चाल का उपयोग करेगा, तो प्रकृति अलग होगी। भूकंप को पहले से ही ग्राउंड सिस्टम में मध्यम से उच्च स्तर की चाल माना जाता है। स्तर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गया है, अन्यथा यदि आप भूकंप की चाल सीखना चाहते हैं तो यह मूर्खतापूर्ण सपने देखने के बराबर है। लेकिन दोनों की निराशा के लिए ये सच है कि एक पहाड़ी चूहा है और अभी भी दो हैं। ये सच था कि एक पहाड़ी चूहे ने अभी भूकंप की चाल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये केवल दो प्रशिक्षक थे जो एक पहाड़ी चूहे से लड़ रहे थे, और इस समय जीत और हार का बंटवारा हो चुका था। हारने वाले पक्ष ने जल्दी से एक काले चेहरे वाले पहाड़ी चूहे को प्राप्त किया। परी गेम के अंदर वह हुआल शहर की दिशा में भाग गया। घटनास्थल पर लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। आदमी का पहाड़ी चूहा हाल ही में आए भूकंप से स्पष्ट रूप से मारा गया था। क्या लोगों को लगा कि यह जंगली पहाड़ी चूहा है? अब अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने सुना? जियोयान एक विषय खोजना चाहता था और फिर जियोशिन से माफी मांगने का अवसर लिया।
अप्रत्याशित रूप से वह एक तरफ हट गई और पाया कि जियोशिन ने उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया और वहां ट्रैकिंग चूहे को घूरता रहा और तुरंत जियोशिन ने छोड़ दिया और सभी माफी और अन्य शब्द पेट में निगल गए, सांस छोड़ते हुए वहां जियोशिन को देखते हुए। नाम राहगीर चूहा। विशेषता जमीन स्तर 21। विशेषताएं रेत छिपी हुई, रेतीले तूफान के मौसम से अप्रभावित, सबसे मजबूत चाल भूकंप, जमीन का फटना। ठीक है, ये पहाड़ी चूहा थोड़ा शक्तिशाली है। इसने वास्तव में एक ही समय में भूकंप और जमीनी दरारों के बारे में सीखा है और ऐसा लगता है कि यह जल्द ही विकसित हो जाएगा। जियोशिन ने किनारे पर छोटे झींगुर को नहीं देखा। जब से उसने चूहे के डेटा को देखा है वह ईर्ष्या भरे लहजे में टिप्पणी कर रहा है। हाय नमस्ते, मैं जियाओ होंग हूँ, निब्बी सिटी का एक प्रशिक्षक। क्या आप मेरे साथ पोकेमोन लड़ाई करना चाहेंगे? शायद ये लड़ाई थी जो असंतोषजनक थी। जियो होंग ने वास्तव में जियोशिन और जियो यान का अभिवादन किया। जियोशिन ने फिर पहाड़ी चूहे से दूर देखा और युवा प्रशिक्षक को देखा जो लगभग उसके ही आकार का था, हरे बालों के साथ जो हवादार, सुरुचिपूर्ण और धारदार हैं, एक अच्छे दिखने वाले चेहरे और एक सुंदर शरीर के साथ। वह एक छोटे सफेद चेहरे की क्षमता रखने के लिए बड़ा हो गया है। जब जियाओ होंग को होश आया तो जियाओशिन ने विनम्रता से आगे बढ़कर जियाओ होंग से अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं जेंगसिन टाउन से जियाओशिन हूँ और यह साथी जियाओ यान जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओह हेलो, क्या तुम मेरे साथ पोकेमोन लड़ाई करना चाहते हो? वह आदमी लड़ने के लिए बहुत अधीर था। वह एक राउंड के लिए भी खड़ा नहीं हुआ। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। हे। जियो होंगे मुस्कुराया और जियोशिन ने हाथ मिलाया और 3 शब्द पोकेमोन लड़ाई से अविभाज्य थे और जियो ने एक तरफ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में पोकेमोन लड़ाई के अलावा किसी और चीज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। जियाओशिन जानता है कि इस लड़ाई के पागल के साथ बहुत कुछ कहना बेकार है। केवल लड़ाई ही संवाद का सबसे व्यवहारिक तरीका है। उसे अब बस एक लड़ाई की ज़रूरत है ताकि उस फ्लैश सुपरसोनिक बैट द्वारा लाए गए बुरे मूड को पूरी तरह से मिटा दिया जा सके। इसलिए जियाओशिन ने बकवास जारी नहीं रखी, तुरंत सिर हिलाया और स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैदान पर मेरा पहला पोकेमोन यह है। चलो माउंटेन रैट। जियो होंग ने उत्साह में एक कदम पीछे लिया, जबकि उसी समय उसके पीछे माउंटेन रैट ने पिछले कदम में उत्तेजक 2 पंजे वाले अकिम्बो ने गर्व से अपना सिर जियोशिन की ओर उठाया। पहाड़ी चूहे को पहनना बहुत दिलचस्प है। आप थोड़ी देर पीछे हटने की कोशिश करेंगे जियाशान? ये पहाड़ी चूहा जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, मैंने कहा, आप बहुत सचेत हैं। जियाओशिन मैं बस जियाई को याद दिलाने वाला था, लेकिन मैंने पाया कि जियाई पहले से ही काफी दूरी पर छिप गया था और एक सींग वाले गैंडे की पीठ पर बैठा था और उन दोनों को दिलचस्पी से देख रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तुम इस लड़ाई को लड़ सकते हो। बाहर आओ, छोटे अग्नि घोड़े। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए जियोशिन भी थोड़ा पीछे हट गया, छोटे अग्नि घोड़े को छोड़ने के लिए एक ज्वाला गेंद फेंक दी। इस बार न केवल जियायान अवाक रह गया, बल्कि दूसरी तरफ जियाओहोंग भी उसे अपने सिर को अस्पष्ट रूप से घूर रहा था और फिर अपनी उंगली को बढ़ाया और जियाओशिन की बेल्ट पर रतन गेंद की ओर इशारा करते हुए आश्चर्यचकित हुआ। आप घास का उपयोग क्यों नहीं करते, पोकेमोन विभाग? क्या आप नहीं जानते कि घास प्रणाली जमीन प्रणाली से सहमत है? जियाओहोंग की उलझन और प्यारी अभिव्यक्ति को देखते हुए जियाओशिन परेशान होने से नहीं बच सका और जवाब देने के लिए एक गंभीर अभिव्यक्ति को मजबूर किया। चुपके से आपको एक रहस्य बताता हूँ, मुझे इस रतन गेंद में क्या मिला है। एक इलेक्ट्रिक पिकाचू विरोधियों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया है, दूसरों को मत बताना। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि जियो होंग ने वास्तव में बहुत गंभीरता से अपना सिर हिलाया, जियोशिन को आश्वस्त करते हुए कहा, आराम करो। हालांकि हम एक दूसरे को 5 मिनट से कम समय से नहीं जानते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको ये रहस्य कभी नहीं बताऊंगा। ओह हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो बस यही कहते हैं। हाँ, खांसी, बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। छोटा अग्नि घोड़ा, जाओ जाओ। जियाओहोंग की गंभीर नज़र को देखते हुए जियाओशिन का चेहरा लगभग बैंगनी हो गया था। उसने अपनी जीभ काट ली और आखिरकार अपना भाषण समाप्त कर दिया। वह इस दौरान कई बार हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। यह मामला होने के नाते हम पहाड़ के चूहे पर हैं। एक शब्द चॉप का उपयोग करें। जैसे ही वो लड़ाई में प्रवेश करता है, जियो होंग का स्वभाव तुरंत बदल जाता है और झिझक की मूल भावना अचानक तेज हो जाती है, जिससे जियो जिन असहनीय हो जाता है। किनारे पर रहते हैं उल्लेख नहीं करने के लिए, यह उत्पाद लड़ाई में प्रवेश करते ही वास्तव में आकर्षक है। भौहें थोड़ी झुर्रीदार हैं, उसकी आंखें मशाल की तरह हैं और उसका सुंदर चेहरा और शानदार शरीर का आकार निश्चित रूप से कुछ छोटी लड़कियों को प्रभावित करेगा। चेन बू म्यूकाओ, इतनी तेज। छोटा अग्नि घोड़ा भागने के लिए गति का उपयोग करता है। लड़ाई की शुरुआत में जियोशिन सीधे पहाड़ी चूहे की गति से डर गया था और उसने जल्दी से मजाक का मूड दूर कर दिया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। साथ चलो।
धमाका। जैसे ही छोटा अग्नि घोड़ा पहाड़ी चूहे के हमले से बचने की कोशिश करता, अचानक वहां से एक तेज आवाज आई जहां छोटा अग्नि घोड़ा अभी खड़ा था। जब धुआं और धूल छट गई तो जियाओ शिन की चौंकी हुई आंखों में 1 मीटर से ज्यादा की खाई दिखाई दी। वहां ये और भी भयानक था कि पहाड़ी चूहे को जियाओ होंग के आदेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और वह अगले ही सेकंड में तेजी से छोटे अग्नि घोड़े के पास पहुंच गया। ऊंची छलांग के बाद यह एक विभाजन था। मिटाओ राक्षस। छोटा अग्नि घोड़ा पहाड़ी चूहे पर कूदो और उसे रौंद कर भाग जाओ। सौभाग्य से जियोशिन शाकाहारी नहीं है। हालांकि इस पहाड़ी चूहे से निपटना मुश्किल है, फिर भी यह उसकी क्षमता के भीतर है। लंबे समय के बाद जियोशिन उसे हराने के लिए आश्वस्त है। हम मासूम पहाड़ी चूहे के बीच से गुजरो, उसे सबसे बड़ी ताकत से चीर दो, जमीन पर हमला करो। जियाओ होंग ने धीरे से आदेश दिया। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और फिर जियाओ शियाओमा ने जियाओ शिन की हैरान आंखों में सफलता हासिल की। ट्रैकिंग चूहे के हमले से बचते हुए फिर ऊंची छलांग लगाई और ट्रैकिंग चूहे को रौंद दिया, लेकिन इस समय ट्रैकिंग चूहे का हमला जमीन पर गिर गया। गड़गड़ाहट। धरती के भयंकर कंपन के साथ अनगिनत बड़े और छोटे मलबे थे और जियाओ शिन, जिसने अभी अभी अपना आकार स्थिर किया था, तुरंत जियाओ होंग के इरादों को समझ गया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और असंख्य मलबे छोटे अग्नि घोड़े की रक्षा शक्ति को मार रहे थे। सबसे खराब पेट पर जब जियाओ शिन ने हार स्वीकार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो छोटे अग्नि घोड़े ने अचानक फुफकार मारी और उसका पूरा शरीर तुरंत लाल लपटों में लिपट गया। फिर उसने बजरी के हमले को नजरअंदाज किया और एक बड़े आग के गोले की तरह पहाड़ से टकराया। चूहा। क्या ये एक ज्वालाकार है? एक पहाड़ी चूहा पहने, इसका उपयोग एक छेद खोदने के लिए करें। जियो होंग भी अचानक परिवर्तन से चौंक गया था, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और फिर जल्दी से पहाड़ी चूहे को याद दिलाया। अरे! मौत के करीब पहुंचने पर पहाड़ी चूहा एक छेद खोदकर भाग गया। जब जियाओ होंग को राहत मिली तो जियाओ शिन ने अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से आदेश दिया, छोटा अग्नि घोड़ा अब पहाड़ी चूहे को खोद रहा है। बिल से बाहर निकलकर आग की लपटें फैलाने के लिए अधिकतम शक्ति का उपयोग करें। हुई। छोटा अग्नि घोड़ा फिर से फुफकार उठा और कुछ देर तक हमला करने के बाद अचानक उसने गुफा में आग की बहुत सारी लपटें फैला दी। चूहा पार करना। जमीन में दरार। अजीब बात यह है कि जियाओ होंग ने छोटे अग्नि घोड़े को परेशान नहीं किया, बल्कि एक जीतने वाले टिकट की तरह देखा, जमीन पर टकटकी लगाए जैसे कि कुछ दिलचस्प होने वाला हो। भालू। छोटे अग्नि घोड़े के सामने प्रहार करते हुए आग का एक विस्फोट फूट पड़ा। फिर आग के खंभे से एक काला गोला ड्रिल किया गया। जियोशिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह छोटे अग्नि घोड़े को भागने का आदेश देना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा था वह नहीं कहा था। पहाड़ी चूहे का हमला आ गया था। हवा में ही काला गोला अचानक खुल गया और ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी चूहा गेंद की तरह मुड़ गया हो और फिर पहाड़ी चूहे का दाहिना पंजा जमीन पर गिर गया। ओह, मैं कबूल करता हूँ, वापस आओ छोटे अग्नि घोड़े। उस समय जियोजिन ने छोटे अग्नि घोड़े को वापस लेने के लिए ज्वाला गेंद को बाहर निकालने में संकोच नहीं किया। चूंकि जीत निर्धारित हो चुकी है, इसलिए तुलना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हारने वाला स्पष्ट था और कोई बड़ी बात नहीं थी। ये छोटे घोड़े पर चोट के लायक नहीं है। अकेले जियोजिन वास्तव में इस बार इसे लेने के लिए आश्वस्त है। क्लिक क्लिक, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जियोशिन ने आह भरी, लगातार फटी हुई जमीन को देखा, चुपचाप लौ की गेंद लगाई और जियोयान की ओर चल दिया। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि जियो होंग ने वास्तव में बहुत गंभीरता से अपना सिर हिलाया। जियोशिन को आश्वस्त करते हुए कहा, आराम करो। हालांकि हम एक दूसरे को 5 मिनट से कम समय से नहीं जानते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको ये रहस्य कभी नहीं बताऊंगा। ओह ठीक है, ठीक है, चलो बस यही कहते हैं। हाँ, खांसी, बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। छोटा अग्नि घोड़ा, जाओ जाओ। जियाओ होंग की गंभीर नज़र को देखते हुए जियाओ शिन का चेहरा लगभग बैंगनी हो गया था। उसने अपनी जीभ काट ली और आखिरकार अपना भाषण समाप्त कर दिया। वह इस दौरान कई बार हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। यह मामला होने के नाते हम पहाड़ के चूहे पर हैं। एक शब्द चॉप का उपयोग करें। जैसे ही वो लड़ाई में प्रवेश करता है, जियो होंग का स्वभाव तुरंत बदल जाता है और झिझक की मूल भावना अचानक तेज हो जाती है, जिससे जियो जिन असहनीय हो जाता है। किनारे पर रहते हैं। उल्लेख नहीं करने के लिए, यह उत्पाद लड़ाई में प्रवेश करते ही वास्तव में आकर्षक है। भौहें थोड़ी झुर्रीदार हैं, उसकी आंखें मशाल की तरह हैं और उसका सुंदर चेहरा और शानदार शरीर का आकार निश्चित रूप से कुछ छोटी लड़कियों को प्रभावित करेगा। चेन बू म्यूकाओ। इतनी तेज। छोटा अग्नि घोड़ा भागने के लिए गति का उपयोग करता है। लड़ाई की शुरुआत में जियोशिन सीधे पहाड़ी चूहे की गति से डर गया था और उसने जल्दी से मजाक का मूड दूर कर दिया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। साथ चलो। धमाका। जैसे ही छोटा अग्नि घोड़ा पहाड़ी चूहे के हमले से बचने की कोशिश करता, अचानक वहां से एक तेज आवाज आई जहां छोटा अग्नि घोड़ा अभी खड़ा था। जब धुआं और धूल छट गई तो जियाओ शिन की चौंकी हुई आंखों में 1 मीटर से ज्यादा की खाई दिखाई दी।
वहाँ ये और भी भयानक था कि पहाड़ी चूहे को जियाओ होंग के आदेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और वह अगले ही सेकंड में तेजी से छोटे अग्नि घोड़े के पास पहुंच गया। ऊंची छलांग के बाद यह एक विभाजन था। मिटाओ राक्षस, छोटा अग्नि घोड़ा, पहाड़ी चूहे पर कूदो और उसे रौंद कर भाग जाओ। सौभाग्य से जियोशिन शाकाहारी नहीं है। हालांकि इस पहाड़ी चूहे से निपटना मुश्किल है, फिर भी यह उसकी क्षमता के भीतर है। लंबे समय के बाद जियोशिन उसे हराने के लिए आश्वस्त है। हम मासूम पहाड़ी चूहे के बीच से गुजरो, उसे सबसे बड़ी ताकत से चीर दो, जमीन पर हमला करो। जियाओ होंग ने धीरे से आदेश दिया। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी और फिर जियाओ शियाओमा ने जियाओ शिन की हैरान आंखों में सफलता हासिल की। ट्रैकिंग चूहे के हमले से बचते हुए फिर ऊंची छलांग लगाई और ट्रैकिंग चूहे को रौंद दिया, लेकिन इस समय ट्रैकिंग चूहे का हमला जमीन पर गिर गया। गड़गड़ाहट, धरती के भयंकर कंपन के साथ अनगिनत बड़े और छोटे मलबे थे और जियाओ शिन, जिसने अभी अभी अपना आकार स्थिर किया था, तुरंत जियाओ होंग के इरादों को समझ गया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और असंख्य मलबे छोटे अग्नि घोड़े की रक्षा शक्ति को मार रहे थे। सबसे खराब पेट पर जब जियाओ शिन ने हार स्वीकार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो छोटे अग्नि घोड़े ने अचानक फुफकार मारी और उसका पूरा शरीर तुरंत लाल लपटों में लिपट गया। फिर उसने बजरी के हमले को नजरअंदाज किया और एक बड़े आग के गोले की तरह पहाड़ से टकराया। चूहा, क्या ये एक ज्वालाकार है? एक पहाड़ी चूहा पहने, इसका उपयोग एक छेद खोदने के लिए करें। जियो होंग भी अचानक परिवर्तन से चौंक गया था, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और फिर जल्दी से पहाड़ी चूहे को याद दिलाया। अरे, मौत के करीब पहुंचने पर पहाड़ी चूहा एक छेद खोदकर भाग गया। जब जियाओ होंग को राहत मिली तो जियाओ शिन ने अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से आदेश दिया, छोटा अग्नि घोड़ा अब पहाड़ी चूहे को खोद रहा है। बिल से बाहर निकलकर आग की लपटें फैलाने के लिए अधिकतम शक्ति का उपयोग करें। हुई। छोटा अग्नि घोड़ा फिर से फुफकार उठा और कुछ देर तक हमला करने के बाद अचानक उसने गुफा में आग की बहुत सारी लपटें फैला दी। चूहा पार करना, जमीन में दरार। अजीब बात यह है कि जियाओ होंग ने छोटे अग्नि घोड़े को परेशान नहीं किया, बल्कि एक जीतने वाले टिकट की तरह देखा, जमीन पर टकटकी लगाए जैसे कि कुछ दिलचस्प होने वाला हो। भालू, छोटे अग्नि घोड़े के सामने प्रहार करते हुए आग का एक विस्फोट फूट पड़ा। फिर आग के खंभे से एक काला गोला ड्रिल किया गया। जियोशिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह छोटे अग्नि घोड़े को भागने का आदेश देना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा था वह नहीं कहा था। पहाड़ी चूहे का हमला आ गया था। हवा में ही काला गोला अचानक खुल गया और ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी चूहा गेंद की तरह मुड़ गया हो और फिर पहाड़ी चूहे का दाहिना पंजा जमीन पर गिर गया। ओह, मैं कबूल करता हूँ, वापस आओ छोटे अग्नि घोड़े। उस समय जियोजिन ने छोटे अग्नि घोड़े को वापस लेने के लिए ज्वाला गेंद को बाहर निकालने में संकोच नहीं किया। चूंकि जीत निर्धारित हो चुकी है, इसलिए तुलना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हारने वाला स्पष्ट था और कोई बड़ी बात नहीं थी। ये छोटे घोड़े पर चोट के लायक नहीं है। अकेले जियोजिन वास्तव में इस बार इसे लेने के लिए आश्वस्त है। क्लिक क्लिक, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जियोशिन ने आह भरी, लगातार फटती जमीन को देखा, चुपचाप ज्वाला का गोला उठाया और जियोयान की ओर चल दिया। जियोजिन, अरे तुम क्या करना चाहते हो? जियाओ शिन को देखते हुए, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। जियाओ यान उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ शिन सीधे एक सींग वाले गैंडे की पीठ पर कूद जाएगा। डरा हुआ जियाओ युआन चिल्लाया और अपने हाथों को हिलाया। उसके हाथ उसकी छाती की रखवाली कर रहे थे। जियाओ शिन की सतर्कता से भरी आंखों को देख रहे थे। ये छोटा सा निजी दिन भर क्या सोचता रहता है? जियाओ शिन ने छोटे छोटे झींगुरों को गेंद में सिकुड़ते देखा। उसका माथा काली रेखाओं से भरा हुआ था और उसने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे एक सींग वाले गैंडे का पीछा करते हुए हुआलान शहर तक जाऊं? अरे, मौत के मुंह में जाओ, लेकिन सच कहूं तो मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आप एक सींग वाले गैंडे का पीछा कैसे करते हैं। ही। जियोयान ने एक जोड़ी खूबसूरत बड़ी आंखों से शरारती होकर पलकें झपकाईं और जियो के पास से गुजरा। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसका जीवंत और शरारती स्वभाव धीरे धीरे मुक्त हो गया। हालांकि अपने मुंह से ये कहने के बावजूद जियायान ने फिर भी बहुत ईमानदारी से गेंडा गैंडे को हुआलान शहर की ओर मार्च करने का आदेश दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, जियाओ होंग जो लड़ाई के बाद वहां खड़ा था, अचानक अपनी आत्मा में लौट आया। आग की लपटों में जलते हुए एक काले ग्रील पहाड़ी चूहे के साथ वह गेंडा गैंडे के पास तक दौड़ता हुआ गया। फिर जियोजिन की हैरान आंखों में जियो हांग ने उसे एक लोहे की तरह मुस्कुराहट दिखाई और फिर अपना दाहिना हाथ जियोजिन की ओर बढ़ाया। जब उसने ये देखा तो जियोजिन ने तुरंत इसकी सराहना की। www.mtlnovel.com। गेंडा गैंडा उसकी पीठ से कूद गया। उसने भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे जियो हांग के साथ पकड़ लिया। जियोजिन, आप सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षक हैं जिनका मैंने यात्रा के बाद से सामना किया है। यदि जमीन पर चलने वाला चूहा स्वाभाविक रूप से आग की चालों से प्रतिरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह मैं ही हूं जो आज हार गया।
इसलिए मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ और भविष्य में एक और मौका मिलने की उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा मैं फिर से वादा करता हूँ कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपने रतन गेंद के साथ पिकाचू जीता है। जियो हांग ने बहुत सकारात्मक रूप से कहा। लेकिन अरे हम थोड़ा हा 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 पिकाचू, आपके रतन घास की गेंद में पोकेमोन पिकाचू है। मुझे लगा कि यह एक घास का अंकुर है। अरे नहीं, लकड़ी का कछुआ। हा 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 ओह, मैं यह नहीं कर सकता। हा हा। जियो जियो के आंसू निकल आए और उसका चेहरा दर्द से ढक गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के भाव बहुत ज्वलंत थे। जियो जियोक्सिन का चेहरा लाल हो गया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि जियो जियो की चिढ़ाना थोड़ा अजीब था। जाहिर है इसका अधिकांश हिस्सा इसलिए था क्योंकि वो मदद नहीं कर सकता था लेकिन म्याऊं कर सकता था। हालांकि इस समय जियो हॉर्न की गंभीर और गंभीर आवाज फिर से आई। वह वास्तव में पिकाचू और लकड़ी के कछुए को अलग करना आसान है। सबसे पहले सबसे बड़ा अंतर शरीर का आकार है। लकड़ी के कछुए पिकाचू के आकार के कई गुना होते हैं और फिर रंग होता है। पिकाचू है। ओह ओह। जियाओ होंग को अलविदा कहते हुए जियाओ शिन और जियाओ यान फिर से यात्रा पर निकल पड़े। जियाओ यिन की चांदी की घंटी जैसी हंसी ने जियाओ शिन को पागल नहीं किया। जियाओ यान बहुत प्यारा और सुंदर हंसा और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन नीमा हर समय हंस रही है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। ठीक है, हाँ, मैंने आखिरकार हुआलान शहर देख ही लिया। क्या तुम थक गए हो जियायान? तुम रास्ते में नहीं रुके। जियाओ शिन ने जियायान की ओर देखा जो अभी भी अपना मुंह ढके हुए था और हंस रहा था। वे जियो शिन की याद के अनुसार हुआला शहर को हुआला रोड म्यूजियम की 3 बहनों में पानी के बैले के लिए जाना जाता है। प्रत्येक प्रदर्शन बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करेगा। बेशक यही कारण है कि हुआलन रोड म्यूजियम को सबसे कमजोर सड़क संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि वे केवल पानी में बैले के प्रदर्शन के लिए समर्पित हैं। लंबे समय तक प्रशिक्षण के बिना मंडप को चुनौती देने आए प्रशिक्षकों के पोकेमोन से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है। मुकाबला प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी और जियोशिन को पता चला कि हुआलिन की 3 बहनें केवल बड़ी बहन सेकुरा ही इंटरमीडिएट ट्रेनर तक पहुंची हैं और पेओनी और कैलमस केवल जूनियर ट्रेनर हैं। जैसे कि वे केवल तीनों के साथ हुआलंडाओ मंडप में क्यों बैठ सकते हैं। किसी ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनकी दादी एक राजा स्तर की ट्रेनर हैं। जियाओ शिन को वास्तव में हुलान की 3 बहनों के अंडरवाटर बैले प्रदर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हुलान में आने के बाद जियाओ शिन सबसे पहले छोटे अग्नि घोड़े को उसकी चरम अवस्था में वापस लाने के लिए पोकेमोन सेंटर गया और वह और जियाक्सू एक साथ बड़े भोजन के लिए जाने के बाद हम धीरे धीरे हुलान रोड संग्रहालय की ओर चल पड़े। अगर वह गलत नहीं है तो अब हुलान की 3 बहनों का पानी बैले लगभग समाप्त हो गया है। शायद वे जियाओजी से भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं। अरे तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? क्या तुम हुआलान रोड म्यूजियम की 3 बहनों को देखने के लिए इतने उत्सुक हो? जियो यान जल्दी से जियो शिन के सामने भागा और जियो शिन का रास्ता रोकने के लिए अपने हाथ खोल दिए। स्वर खटास से भरा हुआ है। अरे इस लड़की में कौन सी गलती है? जियो शिन ने अपने सामने खड़े जियो शिन को अजीब तरह से देखा और कहा, अरे मैं बैज लेने के लिए चैलेंज हॉल में गया था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मैं पहले ही हुआलान शहर में आ चुका हूँ। ठीक है, जल्दी मत करो वापस संग्रहालय में। क्या तुम मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो? मैं चाहता हूं कि आप इसका ध्यान रखें। आपको हुआलान शहर में इतने सारे हॉल के साथ हुआलान रोड संग्रहालय को चुनौती क्यों देनी है? क्योंकि हुआलान रोड संग्रहालय सबसे कमजोर है। क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, क्या ये सही नहीं है? अभी जाने का समय नहीं हुआ है। शायद मुझे अभी भी अपने दोस्त से मिलने और कुछ दिलचस्प बातें करने का मौका मिले। जियाओ शिन ने मुस्कुराहट दिखाई और वह जियाई के साथ बकवास नहीं कर रहा था। जियाई की बाह पकड़कर हुआलान रोड म्यूजियम की दिशा में भाग गया। मुझे कहना होगा कि जियो जिन का उत्थान बहुत अच्छा नहीं था। हुआला रोड म्यूजियम आने के बाद हुआला रोड म्यूजियम की दीवार पर बड़े छेद को देखकर जियो जिन को पता था कि उसे देर हो चुकी है, लेकिन वह आकर मरम्मत नहीं कर पाया था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। ओह अच्छे दिखने वाले छोटे भाई, मुझे अनुमान लगाने दो। क्या आप हमारे बैले प्रदर्शन को देखने आ रहे हैं या आप हमारे हस्ताक्षर फोटो के लिए पूछ रहे हैं? अच्छा, क्या यह वेलान रोड संग्रहालय की भाभी नहीं है? मुझे याद है कि आपको अभी येल्दाओगुआन में होना चाहिए। जैसे ही मैंने एक मधुर आवाज़ सुनी, जियाओ शिन ने उसकी तरफ देखा। ये 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन हुआलान सेकुरा थी। बस इतना ही हुआ कि जियाओ यान ने सेकुरा की आवाज़ सुनकर अपना चेहरा बदल लिया। उसने अपना मुंह बाहर निकाला और कुछ नहीं बोला। उसे सेकुरा से बहुत नफरत थी। हे संभवतः आप हुलिंदो मंडप की मालकिन हैं, बहन सेकुरा। अपना परिचय दें। मैं जियाओ शिन हूँ, जेनिक्सिन टाउन से एक प्रशिक्षक। आज मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, बस बैज प्राप्त करना है। जियाओ शिन ने हल्के से हंसते हुए बहुत विनम्रता से कहा। उसके और जियाओई के बीच किसी भी अप्रिय बात के बावजूद पहले अनुष्ठान और फिर सैनिक उसका सिद्धांत है।
जेनिक्सन के 3 शब्दों को सुनने के बाद सकुरा ने अवचेतन रूप से फिर से जियो जिन को ध्यान से देखा और फिर जियो जिन को देखा जो चिल्ला रहा था और जियो जिन को घूर रहा था और अचानक हंसा। जेनिक्सन जिन वास्तव में एक जादुई जगह है। आप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ट्रेनर जो कल जिम को चुनौती देने आया था और मेरी बहन का अपहरण कर लिया था। जैनानी, तुम्हारी बहन का अपहरण? हाँ, जियाक्सिया। जियाओजी को देखने के बाद वे बस चले गए। अगली बार डेड लीफ सिटी जाना है। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम उनसे आधे रास्ते में मिल पाओगे। ये सोचते हुए जियाओशिन जियाओजी को पकड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जियाओशिन की याददाश्त के अनुसार जियाओजी डेड लीफ सिटी तक पहुंचने से पहले कई दिलचस्प जगहों से गुजरेगा। इस रास्ते में जिए के अद्भुत मेंढक बीज, लिटिल फायर ड्रैगन, जेनी टर्टल और बिग क्लॉ क्रैब एक एक करके वापस आएंगे। ठीक है, क्षमा करें, क्या हम अब लड़ाई शुरू कर सकते हैं? बैज मिलने के बाद मैं अभी भी इस चाची और दादी को घर भेजने के लिए उत्सुक था और फिर सूखे पत्तों की ओर भागा। जियो जिन ने आदतन अपनी नाक को छुआ, घास की गेंद को बाहर निकाला और चेरी के फूलों को देखा। इस समय न केवल सकुरा का चेहरा बदल गया बल्कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जियाओ शिन को अविश्वसनीय तरीके से देखा। जियाओ, जो किनारे पर थी, ने सुना कि वो उसे घर ले जाने वाली थी और अचानक उसका चेहरा लाल हो गया और उसने हाथ बढ़ाकर जियाओ शिन की कमर पर निशाना साधा। नर्म मांस एक स्कूप है। इस खट्टी भावना ने लगभग जियाओ शिन को उछलने नहीं दिया, लेकिन इस बार यह एक मजाक था जो उसने पहले किया था, इसलिए वह केवल जियायान पर एक चेतावनी भरी नजर दे सकता था। दुनिया में केवल खलनायक और महिलाओं को उठाना मुश्किल है। प्राचीन मुझे धमकाते नहीं है। चेरी के पेड़ के दूसरी तरफ असहायता से अपना सिर हिलाया, अपनी खुद की अल्फ बॉल निकाली और कहा, झेन झेन में आपके प्रशिक्षकों के पास वास्तव में लकड़ी के सिर हैं। उनके पास कोई मानवीय बुद्धि और दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं हुआलान रोड संग्रहालय का हॉल हूँ। भगवान, आप प्रशिक्षक की चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए अभी शुरू करें। खेल के नियम एक पर एक हैं, जब तक कि पोकेमोन का एक पक्ष युद्ध क्षमता नहीं खो देता। जाओ, छोटे समुद्री शेर। नाम, छोटा समुद्री शेर उल्लू। गुण, पानी स्तर 17। विशेषताएं, मोटी वसा, आग और बर्फ की चाल के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध जो इसकी शक्ति को आधा कर सकता है। सबसे मजबूत चाल, लोहे का सिर, जमी हुई हवा। हो, जमी हुई हवा। क्या ये छोटा समुद्री शेर उतना ही बुरा नहीं है जितना कि मूल पुस्तक में था और वास्तव में ठंडी हवा सीखी? अफसोस, ऐसा लगता है कि इस बार लकड़ी के कछुए को जीतने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। जियोशिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और उसके मूल आराम से चेहरे पर गरिमा का संकेत देखा। यदि छोटा समुद्री शेर केवल जल प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम था तो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। भले ही गति छोटे समुद्री शेर के साथ नहीं रह सके, लकड़ी का कछुआ इसके लिए मर सकता है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल सीलान की सबसे अच्छी चाल में पानी की व्यवस्था की चाल नहीं थी। ये थोड़ा मुश्किल है। बेशक, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपको अपनी मांसपेशियों को भी हिलाना चाहिए। विकास के बाद ऐसा लगता है कि कोई औपचारिक लड़ाई नहीं हुई है। लकड़ी के कछुए के पास जाओ। जियो जिन ने एक बेल घास की गेंद फेंकी और सफ़ेद रोशनी ने लकड़ी के कछुए के आकार को चमका दिया। मैदान में दिखाई दिया। हालांकि मैदान स्विमिंग पूल में है और लकड़ी का कछुआ केवल पूल के बीच में जमीन के एकमात्र छोटे टुकड़े पर रह सकता है। जियो जिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है और फिर अपने पिछले खेल को एकीकृत किया है। अनुभव, जियो जिन को तेजी से प्रगति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब वह मूल लड़ाई जियाओबाई से पूरी तरह से बदल गया है। पानी में लकड़ी के कछुए का सामना कर रहे छोटे समुद्री शेर को देखकर जियोशिन की आंखें घूम गईं और उसके दिल में एक जवाबी उपाय था और उसने कहा, लकड़ी के कछुए, इस बार हमें एक त्वरित निर्णय लेना होगा। 3 मिनट के भीतर इस लड़ाई को समाप्त करें। लगातार उड़ते हुए पत्ते के चाकू का उपयोग करें। हाँ, बुरा नहीं है। आपके वुड टर्टल की पीठ पर 2 पेड़ अभी अभी उगने शुरू हुए हैं। जाहिर है, वे थोड़े समय पहले ही विकसित हुए हैं। उड़ते हुए पत्तों और तेज चाकुओं का लगातार इस्तेमाल करना असंभव है। क्या ये कैसे संभव है? सकुरा ने बात की, जूनियर की शक्ल सूरत के बारे में बात की, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही उसका चेहरा बदल गया। अरे अरे अरे! चेरी के फूलों के अविश्वसनीय दृश्य में टूटने की ध्वनि के साथ चाकू के आकार के पत्तों का एक ब्लेड छोटे समुद्री शेर की ओर फैल गया, जिसने छोटे समुद्री शेर के सभी भागने के रास्तों को बंद कर दिया। सौभाग्य से सकुरा भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया देखी है। बलिदान के एक पल के बाद उसने तुरंत छोटे समुद्री शेर को निर्देश देने के लिए जवाब दिया, डरो मत छोटे समुद्री शेर, उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू की शक्ति को कमजोर करने के लिए पानी में गोता लगाओ। उसका लकड़ी का कछुआ अभी विकसित हुआ है। चालों का ये लगातार उपयोग जल्द ही समाप्त हो जाएगा। चीख, हम, पफ 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 पफ। चेरी के फूलों के गिरने की आवाज के साथ छोटा समुद्री शेर सफलतापूर्वक पानी में गोता लगाता है और पानी में कई ब्लेड भी फेंके जाते हैं, जिससे पानी का एक टुकड़ा छप जाता है।
इस समय जियोशिन ने भी जल्दी से लकड़ी के कछुए को रुकने का आदेश दिया और पानी का प्रतिरोध बड़ा होगा। उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू की शक्ति को कम करें, यानी मिशन में छोटा समुद्री शेर इसे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, केवल अधिक शक्तिशाली चाल का उपयोग करें। लकड़ी के कछुए को रुकते देख सकुरा ने आखिरकार राहत की सांस ली। पीले चेहरे के साथ जियोशिन को देखा और लकड़ी के कछुए को देखा जो ज्यादा कुछ नहीं खा रहा था, और एक अप्रिय भावना अचानक उसके दिमाग से उठी। लकड़ी का कछुआ, निरंतर ऊर्जा गेंद, अंधाधुंध हमला, जब तक कि छोटा समुद्री शेर उड़ न जाए। जियोशिन ने थोड़ा सा झटका दिया और फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश जारी किया, लेकिन चेरी के फूल में यह एक धूप की गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। वह लकड़ी का कछुआ लगातार उड़ने वाले पत्ते के तेज चाकू का उपयोग करने के बाद भी निरंतर ऊर्जा गेंद का उपयोग कर सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? ऐसा करने के लिए किस तरह की शारीरिक शक्ति और धीरज की आवश्यकता होती है? लेकिन अगले ही पल लकड़ी के कछुए की दहाड़ के साथ फिर एक वयस्क मुट्ठी के आकार की हरी ऊर्जा गेंद मुंह में तेजी से संघनित हुई और फिर उस जगह की ओर उछली जहां छोटे समुद्री शेर ने अभी अभी गोता लगाया था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली ऊर्जा गेंद गिरने से पहले एक और ऊर्जा गेंद संघनित होती है और फिर धमाका, 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 धमाका। लगातार 5 बार एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करने से लकड़ी का कछुआ, जो पहले से ही अपनी शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति के लिए जाना जाता है, पोषक तत्व के घोल को ऊपरी सीमा तक ले गया। ये थोड़ा भारी था। वहां वो अभी भी अपना मुंह खोलकर भारी सांस ले रहा था, लेकिन ये पर्याप्त था। आखिरी ऊर्जा गेंद के पानी में विस्फोट होने के बाद, पूल के शांत होने के बाद, पानी से धीरे धीरे एक सफेद छाया उभरी। यह एक छोटा सा समुद्री शेर था जो एक मजबूत प्रभाव से स्तब्ध था। इस समय इसने अपनी लड़ाकू क्षमता खो दी है। ओह, 2 मिनट से भी कम समय। परिणाम बहुत अच्छे हैं। रात के खाने के बाद इनाम मिलेगा। पहले वापस आ जाओ। लकड़ी के कछुए को वापस ले लो। मुंह के किनारे को एक विस्तृत खुले मुंह से देखो। स्तब्ध जियोशिन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी उंगली तक पहुंच गया और उसे एक मस्तिष्क पतन दिया और थोड़ा उपहास के साथ कहा, क्या आपने पर्याप्त देखा है? यदि आप पर्याप्त देखते हैं तो मुझे बताएं कि नीली सड़क संग्रहालय कहाँ है, और मेरा मिशन आपको वापस करने के बाद पूरा हो जाएगा। और जब समय आएगा तो आपकी 2 बहनें कहेंगी कि मैंने आपको अपहरण कर लिया। जून के कहने के बाद जियाओशिन ने अवचेतन रूप से खुद को जियायान से दूर कर लिया और अपनी कमर के चारों ओर नर्म मांस की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि जियायान मस्तिष्क के पतन से पीड़ित होने के बाद अपने दांतों पर कूद जाएगा, लेकिन जियाओशिन को जिम में वापस भेजने के बाद अचानक रुक गया। कुछ सेकंड के बाद जियाओशिन ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और इत्मीनान से अपना मुंह खोला और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लू रोड म्यूजियम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैं खुद वापस जा सकता हूँ। हाँ, आपको पीछा करने की जल्दी नहीं है। क्या आप दोस्त हैं? अब जब आपके पास बैज है तो चलिए अब चलते हैं। अलविदा। अरे, मैंने कहा, अरे, मैंने जियाओशिन को बोलने का मौका नहीं दिया। जियाई जिम से बाहर भाग गई और यहाँ तक कि जियाओ भी पीछे से चिल्लाया। हुआलान शहर की एक सड़क पर जियाओशिन ने अपनी हथेली में चुपचाप पड़े आसमानी नीले रंग के बूंद के आकार के बैज को देखा। उसकी भौहें हर समय कसी हुई थीं और वह वैसे भी उठ नहीं पा रहा था। जब वह चिड़चिड़ा हुआ तो जियाओशिन ने खुद को एक नोट दिया। चेहरे पर थप्पड़। अरे, क्यों? मैं ऐसा क्यों हो गया? क्या एक बोतल खोना बुरा नहीं है? अब भले ही आप पोकेमोन को प्रशिक्षित करें, आपको छिपने की जरूरत नहीं है। मैं वो म्याऊं। थोड़ा, ये छोटा भाई, आप बहुत परेशान दिखते हैं। मुझे अनुमान लगाने दें, क्या यह आपकी छोटी गर्लफ्रेंड है? आह नहीं, मेरी छोटी दोस्त जाने पर बहुत दुखी है। तभी एक सुखद कान की आवाज़ जियाओशिन के पीछे से आई। आवाज़ सुनकर जियाओशिन एक प्रतिबिंब की तरह तेजी से किनारे से कूद गया। जब उसने उस आदमी की आकृति देखी तो उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने अपनी कमर के चारों ओर अल्फ बॉल पर अपना हाथ रखा, जिससे एक भूतिया छेद बन गया। क्या तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो? निब्बी से हुआलान तक, क्या तुम थके नहीं हो? जैसे ही यह शब्द निकला, उस व्यक्ति के चेहरे पर मधुर मुस्कान अचानक जम गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जियाओशिन को घूरना शुरू कर दिया, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। उसने जानबूझकर ऐसा कहा होगा और खुद को ये स्वीकार करने के लिए तैयार किया होगा। नोबुनागा नागाकावा ने जियाओशिन को करीब से देखा और पाया कि जियाओशिन की शक्ल किसी दिखावटी जैसी नहीं लग रही थी। ये खोज पूरी तरह से चौंक गई और वह ये समझना नहीं चाहती थी कि जियाओशिन ने खुद को कैसे पाया। अपने लाल होठों को साफ करने के बाद नोबुनागा नागाकावा ने संदेह से भरा अपना मुंह खोला। मुझे उत्सुकता है, तुमने मुझे कब पाया और किस आधार पर मैंने यह निर्धारित किया कि मैं हर समय तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अगर जवाब से मेरी बहन संतुष्ट नहीं होती है या अगर तुम्हारी बहन को पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो उसे असभ्य होने का दोष मत देना, उन्होंने कहा। नोबुनागा नागाकावा ने अपनी कमर से एक सुनहरे उच्च स्तरीय अल्फ बॉल को छुआ और उसका चेहरा फिर से एक उज्ज्वल मुस्कान से भर गया, लेकिन उसने जो शब्द बोले वे काम रहे थे। क्या आप इस व्यवहार को धमकी के रूप में समझ सकते हैं? जियोशिन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका स्वर भयानक था।
मुझे नहीं पता क्यों। जियाओ शिन के शांत रूप को देखकर नोबुको नागाकावा ने अपने दिल की गहराई से ठंडक पैदा की, लेकिन ये सोचने के बाद कि जियाओ शिन सिर्फ एक प्रशिक्षक था जिसने अभी अभी यात्रा शुरू की थी, वह फिर से आत्मविश्वास से मुस्कुराया। यदि आप इसे इस तरह समझते हैं तो यह सही है, लेकिन मेरी बहन आपको चेतावनी दे सकती है। विद्रोह के बारे में मत सोचो, अपनी बहन से लड़ना बहुत गंभीर है। ओह, मैं अभी बुरे मूड में हूँ, और ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है वह है दूसरों द्वारा धमकाया जाना। ये देखते हुए कि तुम बहुत सी चीज़ें जानते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मुझे ब्लू लेन की जानकारी और स्थान का विवरण बताओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूसरा, तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हें ये कहने के लिए मजबूर करूंगा। उन्होंने कहा। जियाओ शिन ने धीरे से उस हार को छुआ जो लंबे समय से गर्दन पर छिपा हुआ था। हार पर आभूषण एक सिकुड़ती हुई परी गेंद थी। डॉट 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 डॉट। किसी कारण से जियोशिन के अपरिपक्व चेहरे और आंखों को देखकर जो उम्र के साथ बेहद असंगत हैं, नोबुनागा नागाकावा ने अपने दिल के नीचे से ठंडक पैदा की और अवचेतन रूप से जियोशिन ने जो कहा उस पर विश्वास किया। जब उसने अपनी आंखें जियोशिन के हाथों में सबसे साधारण गेंद पर घुमाईं तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन निगल गई, और गेंद फेंकने की तैयारी करने वाला उसका हाथ अभी भी वहीं था और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। हा 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 हा, यह एक दिलचस्प बच्चा है। ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी ने एक महान पोते को पहचान लिया। जैसे ही माहौल में गतिरोध हुआ, हंसी का एक झोंका आया। जियोशिन की आंखें थोड़ी जम गईं और वह जल्दी से पीछे हट गया, कुछ दूरी तक। हालांकि आवाज का मालिक मुस्कुरा रहा था और बात कर रहा था। जियोशिन ने सहज रूप से एक खतरनाक सांस सूंघी। फिर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे अंधेरे से उभरी, एक मशाल के साथ जियोशिन को घूरते हुए। उसकी आंखें जिज्ञासा और संदेह से भरी हुई थीं। इस समय जियोशिन भी रुक गया। जब उसने आदमी की शक्ल देखी तो उसके चेहरे की गरिमा अचानक गायब हो गई, और योगिनी गेंद को इकट्ठा करने के बाद उसने बिना किसी कमजोरी के उस व्यक्ति को देखा और हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी नागाकावा ने मेरे जाने से पहले कहा था कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि चाचा जेमू चांगचुवान परिवार के वर्तमान मालिक के रूप में परिवार को छोड़ने का समय होगा। चांगचुवान जेमू के चेहरे को देखकर, जो पिता नागाकावा के समान है, जियोशिन को इस दुनिया के आश्चर्य पर विलाप करना पड़ा, और मानव जीन इतना शक्तिशाली है। नागाकावा द्वारा लकड़ी चुनने का इंतजार करने के बाद नोबुनागा नागाकावा अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी तर्जनी को आगे बढ़ाया और जियाओशिन की ओर इशारा किया और बहुत नाराज हुआ। अरे, मैं कहता हूँ, तुम्हारा स्वर क्या है? जानना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने चांगचुवान परिवार का मालिक है। इसके अलावा चांगचुवान परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ते और वरिष्ठता के संदर्भ में तुम्हें अपने पिता को बुलाना होगा। बोलने के बाद नोबुको नागाकावा ने भी बहुत गर्व से जियाओ शिन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जियाओ शिन ने अपने पिता को फोन करने की जल्दी नहीं की थी, लेकिन उसे निराश होना तय था। उसके चेहरे पर जियाओ शिन ने बस ठंडी नजर से देखा और फिर मुस्कुराया। मिस, कृपया स्पष्ट रूप से देखें कि आप अब कहाँ खड़ी हैं। आप दोनों में से किसे चुनती हैं? अगर आप नहीं कहती हैं तो मैं दूसरे को चुन लूंगा। नी, तुम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लेकिन मैं खांसी। नोबुको नागाकावा जियाओ शिन के चेहरे पर लाली लिए हुए था, और वह जियाओ शिन को चौंका देने के लिए अपनी पहचान बताने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने नागाकावा चौकी की सूखी खांसी सुनी, और नोबुको नागाकावा ने एक पल रुककर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मन ने अपना मुंह बंद कर लिया और आखिरकार जियाओ शिन की नज़र में एक झलक के साथ देखा, जैसे कि आगे कुछ दिलचस्प होने वाला था। ये बूढ़ा लोमड़ी, जियोशिन ने अपने दिल में कोसा, लेकिन फिर भी मुस्कुराया। उसका चेहरा नागाकावा चोमू की ओर मुड़ गया, उसके पीछे आने की प्रतीक्षा में। ओह जियोशिन, ठीक है, आप जानते हैं कि वह एक वास्तविक मध्यवर्ती प्रशिक्षक है, या जिसे एक कदम के भीतर एक वरिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। मैंने आपकी जानकारी की जांच की है और आप सिर्फ एक यात्री हैं। मैंने अपने पिता द्वारा आपको दिए गए शक्तिशाली पोकेमोन के बारे में कभी नहीं सुना है। मुझे नहीं पता कि आप कहां से आ सकते हैं और आप उसे हरा सकते हैं। नागाकावा चोकी ने चुपचाप कहा, हर शब्द। उसके चेहरे पर मुस्कान एक और बिंदु था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जियोशिन का चेहरा अपरिवर्तित रहा। चाचा जेमू, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपके पास स्वर्ग के राजा की शक्ति है? जियाओशिन ने पूछा। यह सिर्फ एक सामान्य पूछताछ लगती है, लेकिन किसी कारण से नागाकावा चोमू को अचानक एक अनजान माहौल महसूस हुआ। लेकिन एक परिवार के मुखिया के रूप में ये बेचैनी कैसे प्रकट हो सकती है, खासकर नोबुको नागाकावा द्वारा जब वह मौजूद हो। इसलिए जियाओशिन की समस्या का सामना करते हुए उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास फिलहाल यूरेनस की ताकत नहीं है, लेकिन मेरा काटना लूशा जल्द ही यूरेनस को भेज देगा। जब मैंने लाइट शार्क शब्द सुना तो जियाओशिन की भौहें ऊपर उठ गईं। नीमा, यह उत्पाद निश्चित रूप से दिखावा कर रहा है। क्या ये लूशा का एक टुकड़ा नहीं है? क्या ये सिर्फ एक अर्ध देवता नहीं है? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमले की शक्ति कम नहीं है? क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? ओह हाँ, जियाओशिन ईर्ष्यालु है, बहुत बहुत ईर्ष्यालु।
सौभाग्य से उसकी समझदारी अभी भी वहां थी और उसकी अभिव्यक्ति अभी उसी नीरसता पर लौट आई। उसने चुपचाप नागाकावा चोमू को देखा और धीरे से कहा, क्षमा करें चाचा चोमू, ताकत स्वर्गीय राजा से कम है। मुझे डर है कि आप मुझे जीवित रहने से नहीं रोक सकते। क्या ये सिर्फ बी नहीं है? बी का नाटक करो, मैं तुम्हारा पूर्वज हो सकता हूँ। हा 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 हा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता बेटा। हालांकि बूढ़ा आदमी तुम्हें पोते के रूप में पहचानता है, लेकिन कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नागाकावा ने गुस्से से मुस्कुराना चुना, आंखों में तीक्ष्णता चमक रही थी। हान गुआंग जियोशिन को देखना चाहता था। ये सिर्फ नागाकावा चोमू नहीं था, नोबुको नागाकावा जो एक तरफ खड़ी थी। उसने जियाओशिन के शब्दों को घमंडी के रूप में सुना और उसके चेहरे पर एक हास्यास्पद मुस्कान दिखाई दी, लेकिन नागाकावा ने जियाओशिन पर व्यंग्य करना चुना। अन्यथा उसे जियाओशिन को अपमानित करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि किसी को क्या कहा जाता है और बाहर एक दिन है। ओह, वास्तव में अगर अहंकार में भरोसा करने के लिए संगत ताकत नहीं है तो यह आग पकड़ने की संभावना है, लेकिन ये सिर्फ इतना होता है कि मेरे पास यह है। हालांकि परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है, शायद मैं कुछ महीनों के लिए अस्पताल जा सकता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी मौका, मुझे जियाओयू के बारे में सब कुछ बताओ, मुझे कठोर होने के लिए मजबूर मत करो। जियोशिन ने नागाकावा चोकी और नागाकावा नोबुको की आंखों से मुलाकात की और कोई कमजोरी नहीं दिखाए। एक कदम उठाते हुए एक बड़ा टकराव हुआ। पू चांगचुवान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने चौंक कर आक्रामक जियाओशिन को देखा। उसका शरीर अवचेतन रूप से पीछे हट गया और जब उसने जवाब दिया तो वह और भी चौंक गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर जानवर उसे घूर रहा हो। उसके शरीर ने सहज रूप से डर महसूस किया और एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। यह इतना भयावह था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि गुआंडू को भी। किसी भी क्षेत्रीय चैंपियन प्रशिक्षक ने उसे इतना असहज नहीं किया। पिताजी, पिताजी, रू की चांगचुवान इस तरह से लकड़ी का चयन करता है और नोबुको नागाकावा का पक्ष और भी असहनीय है। वास्तव में अवचेतन रूप से उसकी पहचान प्रकट करता है, लेकिन इस तरह जियोशिन शर्मिंदा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत समय पहले की बात है। जिस आदमी को उसने धमकाया वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर चांगचुंगू की पोती थी, जो उसकी अपनी बहन थी। अहम, क्या बकवास है। सॉरी, हाहा, अगर यह ठीक है तो मैं पहले जाऊंगा। पूजा। जियोशिन ने दोनों को शर्मिंदा होकर झुकने के बाद अपना हाथ लहराया और चला गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बस पलट गया और चांगचुवानमू की थोड़ी हास्यास्पद आवाज उसके पीछे से आई। ओह, तुम इतनी जल्दी में क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरे चाचा आपको जियाओयू के विवरण के बारे में अधिक बताएंगे। हे। फिर से मुड़कर नागाकावा चोमू के सुंदर चेहरे को देखते हुए, जो धीरे धीरे महत्वहीन हो गया है, जियोशिन ने एक मुस्कुराहट दिखाई जो रोने से भी बदसूरत थी और कहा, चाचा चोमू, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह सिस्टर नोबुनागा है। नहीं, उसने जानबूझकर आपके बूढ़े आदमी को मारा। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ? उन्होंने कहा। जियाओशिन ने बार बार दोनों को प्रणाम किया, लेकिन चांगचुआन जैमो ने जियाओशिन को ऐसा करने नहीं दिया। किसी कारण से उसका मूड अचानक बेहद सहज हो गया। अपने सामने जियाओशिन को देखते हुए चांगचुआन जैमो चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्यों? अपनी भाभी से माफी मांगना सिर्फ माफी मांगने के लिए उपयोगी है। उपहार के लिए थोड़ी ईमानदारी दिखाना भी जरूरी है। झूठ। बहन तरबूज। चांगचुवान की पसंद की लकड़ी के बारे में बात करने से पहले वह जियाओशिन द्वारा उसके बैग से निकाली गई चीज को देखकर चौंक गया और यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति गाली देने से खुद को नहीं रोक पाया। अगले ही पल जियाओशिन पर बिजली की चमक से हमला हुआ। उसके हाथ में मौजूद रंग बिरंगे हनीड्यू तरबूज को छीन लिया गया। जब जियाओशिन को राहत मिली और वह चुपचाप वहां से निकल जाना चाहता था तो अचानक उसके सामने नागाकावा चोमू की आकृति प्रकट हुई और उसने जियाओ पर उदार हाथ रख दिए, जिनके कंधे पर उसकी आंखें जियाओशिन को घूर रही थीं। उसके हाथ में काला बैग भूखे भेड़िए की तरह था। बेटे, एक सौदा करो। अपने बैग में मौजूद सभी रंगीन हनीड्यू तरबूज मुझे दे दो और श्रम और पूंजी तुम्हें शार्क का एक मजबूत निवाला दे देंगे। चांगचुवान जेमू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। नानी, पिताजी, आप। जैसे ही यह शब्द निकला, चाहे वह जियो जिन हो या नोबुको नागाकावा, वह लगभग उसकी आंखों में झांकने लगा। कोई रास्ता नहीं था। नागाकावा के शब्द बहुत डरावने थे। नागाकावा नोबुको को आश्चर्य हुआ कि नागाकावा ने उसे चुना। अपने सबसे कीमती पोकेमोन को उधार दें और जियो जिन उत्साहित है। अगर नीमा ऐसा कर सकती है तो वह न केवल निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से एजियो म्यूजियम जा सकती है, बल्कि शायद इसका इस्तेमाल मिनस को पूरी तरह से जीतने के लिए भी कर सकती है। खासकर दूसरा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि बीमा की खातिर जियोशिन ने फिर भी अपना सिर धीरे से हिलाया और धीरे से कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे बैकपैक में 5 पाइबल तरबूज हैं, मैं इसे आपको दे दूंगी, काटने वाले भूमि शार्क को छोड़कर। मैं एक और पोकेमोन भी उधार लेना चाहती हूँ जिसमें भूमि शार्क के काटने जैसी ताकत हो। क्या बच्चे, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी तुम्हें एक जमीनी शार्क का एक मजबूत निवाला खिला देंगे।
नोबुनागा नागाकावा जब जियाओशिन की बात सुनता है तो वह संतुष्ट नहीं होता है और लाल चेहरे के साथ उसकी तर्जनी जियाओशिन की ओर इशारा करती है और जियाओशिन को भोजन सिखाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना जारी रखती, उसने सुना कि नागाकावा चोमू संदेह से परे था। आवाज आई, ठीक है, सौदा। उन्होंने कहा। चांगचुवान जेमू उन दोनों को एक छिपी गली में ले गया और अपनी इच्छानुसार 2 सुनहरे एल्विन तारांकन 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 फेंके। 2 सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ 2 बेहद दमनकारी गतियों ने जियाओशिन को ठंडा महसूस कराया और जल्दी से अपनी आंखों को 2 सफ़ेद रोशनी पर इंगित करने के लिए क्षमता डिटेक्टर को सक्रिय किया। नाम, मजबूत काटने वाली भूमि शार्क। विशेषता, ड्रैगन ग्राउंड। स्तर 69। विशेषताएं, किसी न किसी त्वचा हाथापाई से हमला होने पर प्रतिद्वंद्वी को थोड़ी मात्रा में क्षति प्राप्त होगी। सबसे मजबूत चाल, मृत प्रकाश को नष्ट करें। ड्रैगन तारांकन 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 गोता, बड़ा चरित्र फट। नाम, किंग लिजर्ड। विशेषता, घास। स्तर 63। विशेषताएं, उत्कर्ष, शारीरिक रूप से स्वस्थ न होने पर घास प्रणाली की चालें बहुत बढ़ जाती हैं। सबसे मजबूत चाल, उड़ते हुए पत्तों का तूफान, धूप की लपटें। नीचे देखते हुए जियाओशिन का छोटा दिल थोड़ी देर के लिए सिकुड़ने से नहीं बच सका। गली में लगभग 2 मीटर ऊंची 2 आकृतियों को देखते हुए जियाओशिन अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछने के लिए आगे बढ़ता रहा, अचंभित होता रहा। उसी समय चुवान जीमू बहुत भाग्यशाली था। वह वास्तव में भाग्यशाली था। इस बार वह आकाश को देखने के लिए कुएं पर बैठ गया। उसने ये भी कहा कि उसके माता पिता चुवान जीमू उसे रोक नहीं सकते। अब जारी किए गए 2 पोकेमोन में से कोई भी उसे फांसी पर लटका सकता है। अगर वह मिनस को वश में कर लेता है तो वह डरेगा नहीं। क्या वह अभी भी बच सकता है? लेकिन अब सवाल यह है कि मिनस उसकी आज्ञा नहीं सुनता है, इसलिए अगर यह वास्तव में हिट होता है तो अंत में क्या होगा? मैंने इसका पता लगा लिया। लड़के, अगर आप अभी भी इन 2 पोकेमोन से संतुष्ट हैं तो कृपया उनका उपयोग करें। निश्चिंत रहें, मैं उन्हें समझाऊंगा और निश्चित रूप से आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ओह, मैं आपको 2 दिन देता हूं। 2 दिन बाद सोनिक डोजो में आओ और उन्हें मुझे वापस कर दो। इसके बारे में कैसा रहेगा? नागाकावा चोमू ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, सौदा हो गया। जियोजिन इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसने चांगचुवान जेमू को काला बैग फेंक दिया, जो चांगचुवान जेमू के लिए एक स्थिर और लाभदायक सौदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्यों नहीं? जितने चाहें उतने पेड़ के फल हैं। 2 सुपर ठगों के बदले में कुछ का उपयोग करें जो 2 दिनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। बहुत अधिक लागत प्रभावी मत बनो। उसके बाद नागाकावा चोकी ने काला बैग लिया, शार्क को शार्क और छिपकली राजा के काटने के बारे में समझाया और 2 पोकेमोन को सिर हिलाते हुए देखने के बाद उसने 2 पोकेमोन वाली उच्च स्तरीय गेंद दी। जियोशिन, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण काम करना था, चांगचुवान नोबुको को खींच लिया, जो छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। केवल जियोशिन और 2 पोकेमोन को गली में स्वर्गीय राजा के करीब छोड़ दिया। कुछ गहरी सांस लेते हुए जियाओशिन कांप उठी और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर 2 पोकेमोन को देखने की कोशिश की। पहला लैंडशार्क का एक मजबूत काटने वाला था। लैंडशार्क के मजबूत काटने वाले का शरीर ज्यादातर नीला बैंगनी था। ऊंचाई, लाल पेट और निचले जबड़े तक फैला हुआ। लाल भाग के निचले हिस्से में सुनहरे पीले हीरे के आकार की संरचना होती है और थूथन पर एक सुनहरा क्रॉस पैटर्न होता है। काटने वाले शार्क के सिर पर उपांग स्प्रे पेंट किए गए विमान के इंजन के समान होता है, जिससे उसका सिर हथौड़े के सिर जैसा दिखता है। शरीर में 4 पंख होते हैं, प्रत्येक हाथ पर एक और पृष्ठीय पंख पर एक शार्क की पूंछ के पंख के समान होता है। एक मजबूत शरीर के साथ दबंग पक्ष रिसाव की उपस्थिति, पूर्ण हमले की शक्ति और पूर्ण गति के साथ मिलकर हवा में एक उड़ान लाभ है। अर्ध देवता में सर्वश्रेष्ठ में से एक होने का हकदार है। जियोजिन ने अपने दिल के नीचे से प्रशंसा की कि यह शार्क को काटता है वह पहला अर्ध देवता है जिसे उसने इस दुनिया में देखा है। अर्ध देवता होने के लिए कहा जाता है। वास्तव में कुछ कमजोर जानवर एक ही स्तर पर भूमि शार्क को हरा नहीं सकते हैं, जैसे दूसरा छिपकली राजा ऊंचाई में थोड़ा खराब है, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर 8 है। उसके शरीर पर पत्ते एक ही हैंडल के साथ तेज तलवार की तरह हैं। वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही है। इस छिपकली राजा की ताकत के साथ एक बड़े पेड़ को आसानी से काटना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। जब जियाओशिन उन्हें देख रहा था तो दोनों पोकेमोन चुपके से जियाओशिन को देख रहे थे। वे अपने सामने वाले बच्चे के बीच अंतर के बारे में उत्सुक थे और उनके मालिक वास्तव में चाहते थे कि वे उनके सामने वाले बच्चे के आदेश का पूरी तरह से पालन करें और वे उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। नागे, अरे नमस्ते, मैं झेंगसिन टाउन से एक प्रशिक्षक जियोजिन हूँ और नागाकावाया के दादा द्वारा मान्यता प्राप्त एक पोता भी हूँ। पहली बार यह एक छोटा सा उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है और मैं भविष्य में इसका ख्याल रखना चाहूँगा। बोलते हुए जियाओशिन पास के एक कागज के डिब्बे की ओर चला गया जो कि बरकरार लग रहा था। उसके दिल में एक मौन ध्यान था। 6 चितकबरे तरबूज डिब्बे में दिखाई दिए, घूमे और एक एक करके चितकबरे तरबूज निकाले। 2 पोकेमोन के सामने सौभाग्य से चांगचुवान जुवानमू चला गया है।
अन्यथा ये दृश्य देखकर निश्चित रूप से जियाओशिन को जबरन बांध दिया जाएगा और फिर जियाओशिन के सभी फलों को निचोड़ लिया जाएगा। बेशक वो जियाओशिन के फलों को कभी नहीं निचोड़ सकता। मुठभेड़ के बाद चीजें बहुत सरल हो गईं। जियाओशिन को अब एक अमीर आदमी माना जा सकता है। उसने जुलांग नामक एक ताओवादी घर पाया और सीधे उसका भुगतान किया। समय सीमा 3 दिन थी। मिनास को जीतने के अलावा जियाओशिन को इन 3 दिनों के भीतर मिनास के कौशल से परिचित होना था और उनके लिए लड़ाई के तरीके तैयार करने थे और फिर अकिनो परिवार के पास जाना था। कार्य भारी नहीं है। हालांकि भूमि शार्क और छिपकली राजा के मजबूत काटने के साथ यह एक और कहानी है। रात का खाना खाने के बाद जियाओशिन दाओगुआन के प्रशिक्षण हॉल में आया और दीवारों को देखा जो विभिन्न सामग्रियों से मजबूत की गई थीं। जियाओशिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने इस जियादाओगुआन को इसलिए चुना क्योंकि वह दाओ को महत्व देता था। संग्रहालय ठोस है। वर्तमान संग्रहालय के मालिक को ये कहते हुए सुने कि यहाँ की दीवारें स्वर्गीय राजा पोकेमोन के हमले से भी बचाव कर सकती हैं। बेशक जियाओशिन अविश्वसनीय है। इसे अभी भी अपनी इच्छा से गिराना संभव है। एक बार जब आप गंभीर हो जाते हैं तो मुझे डर है कि यह मंदिर कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। बाहर आओ, भूमि शार्क को काटो, छिपकलियों के राजा को। जियोजिन ने 2 उच्च स्तरीय गेंदें फेंकी, साथ में 2 चमकदार सफेद रोशनी चमक रही थी। भूमि शार्क और छिपकली राजा के मजबूत काटने के विशाल आंकड़े प्रशिक्षण मैदान में दिखाई दिए, लेकिन जिस चीज ने जियोजिन को रोया और हंसाया, भूमि शार्क के मजबूत काटने छिपकली राजा की दृष्टि एक दहाड़ थी। छिपकली राजा के जवाब देने से पहले उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर उसे उल्टा कर दिया। यह एक गड़बड़ थी। जाहिर है छिपकली राजा ने अपने विविध शहद के तरबूज को पकड़ लिया। गर्भवती ई हरे रंग की रोशनी की एक चमक, एक पत्ती का ब्लेड अचानक छिपकली राजा की बाह पर उगाया और शार्क को बहुत तेज गति से काटते हुए शार्क की ओर अपना हाथ काट दिया। ये कैसे कहा जा सकता है कि स्तर शार्क के काटने के समान है? आसानी से संयमित हो। शार्क के काटने के दर्द के तहत छिपकली राजा जल्दी से अलग हो गया और वह पलक झपकते ही जियोजिन के पीछे छिप गया। फिर उसने शार्क को देखा और पलक झपकाई, जियोशिना को देखते हुए। ये ठंडा पसीना था और मुझे डर था कि लूशा का काटना अचानक आ जाएगा और उसे सेकंड देने के लिए एक बड़ा कदम देगा। ओह ओह, क्या हम पहले युद्ध रोक सकते हैं? लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा। जब आप उसे हरा देंगे तो बहुत देर नहीं होगी, और जब तक आप उस प्रतिद्वंद्वी को हराने में मेरी मदद करते हैं, आज के खाने में मैं आपको 20 पाइबल्ड हनीड्यू खरबूजे से पुरस्कृत करूंगा। जियाओशिन वास्तव में इस बार इंतजार नहीं कर सकता था। स्वर्ग स्तर की लड़ाकू शक्ति, वह इतना उत्साही कैसे नहीं हो सकता था। इसलिए जियाओशिन ने मजबूत काटने वाले शार्क और छिपकली राजा की मदद करने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसके लिए अनिवार्य रूप से कोई नुकसान नहीं है। किया क्रैक बाइट। जैसे ही मैंने सुना कि जब 20 पाइबल्ड हनीड्यू खरबूजे खाने के लिए तैयार थे तो 2 पोकेमोन अब परेशानी में नहीं थे। 2 जोड़ी आंखें जियाओशिन को घूर रही थीं और वे ये पुष्टि करना चाहती थीं कि क्या जियाओशिन ये कह रहा था वास्तव में वही। जियोशिन को उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने मजबूत काटने वाले भूमि शार्क और छिपकली राजा के सामने तैयार एक अतिरिक्त बड़े कागज के बक्से को हिलाया और इच्छानुसार बॉक्स को खोला, जिससे अंदर के डैंग फूल सामने आ गए। भूमि शार्क के काटने से छिपकली राजा दंग रह गए और थोड़ी देर बाद छिपकली राजा ने प्रतिक्रिया करने का बीड़ा उठाया। उसकी आंखें घूम गईं और उसका हाथ धीरे धीरे कार्टन को छूने लगा। अपने चरित्र के बाद जियाओशिन ने भी उस पर नजर रखी और अब छिपकली राजा को बाहर पहुंचते हुए देखकर उसने तुरंत कार्टन के ढक्कन को तेज गति से बंद कर दिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया और छिपकली राजा को मुस्कुराते हुए देखा। अब नहीं, मैं इसे तब तक तुम्हें नहीं दे सकता जब तक तुम मेरे लिए यह नहीं कर लेते, लेकिन बीमा के लिए मुझे तुम्हारी ताकत में सुधार करने दो। यह अंकल चोमू के लिए मेरा धन्यवाद भी है, उन्होंने कहा। शार्क और छिपकली राजा की काटने वाली आंखों में जियोशिन ने चुपचाप अपनी जेब से एक बैंगनी कैंडी निकाली। फिर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा फैसला हो गया हो। जियाओशिन ने गहरी सांस ली, शार्क के मजबूत काटने को देखा और कहा, अगर मजबूत शार्क का काटना सही है तो आपको यूरेनस में पदोन्नत किया जाना चाहिए। मैं आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूं कि आज रात मेरे दुश्मनों को हराना सुनिश्चित करें। क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? क्रैक काटने। मैंने सुना है कि भूमि शार्क का मजबूत काटने तुरंत शांत हो गया था और उन विविध हनीड्यू तरबूज की तुलना में इसकी ताकत स्वाभाविक रूप से अनगिनत बार है। ये लगभग 1 साल से आज के स्तर पर अटका हुआ है और अब मैंने सुना है कि जियोशिन इसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये कैसे उत्साहित नहीं हो सकता है? शरीर के 2 मीटर से अधिक सीधे नीचे गिर गए सुनहरी आंखों की एक जोड़ी और जियोशिन ने एक दूसरे को देखा। उसके नथुने में थूकने वाली गैस और उत्तेजना से पता चला कि उसका मूड अब बहुत शांत था। इसे दे दो, इसे खा लो, निश्चिंत रहो, इसका कोई साइड इफेक्ट और परिणाम बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात पर यकीन करो तो इसे खा लो। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं इसे जबरदस्ती नहीं खाऊंगा। ये सिर्फ एक कैंडी है।
इसे खाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम तुरंत स्वर्गीय राजा के स्तर पर पदोन्नत हो सकते हो। जियो जिन ने जादुई कैंडी लू शा के काटने के मुंह में थमा दी और फिर इस तरह उसे घूर कर देखा। लू शा को काटने के फैसले का इंतजार कर रहा था, हालांकि अब उसके पास पहले से ही जवाब है। आखिरकार कोई भी पोकेमोन ताकत बढ़ाने के प्रलोभन को मना नहीं कर सकता है, विशेष रूप से भूमि शार्क के मजबूत काटने की तरह सीधे स्वर्गीय राजा के स्तर तक ताकत बढ़ाने का प्रलोभन। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता और 5 मिनट बीता। जब जियाओ शिन की बाह में झुनझुनी हो रही थी, लू शा की आंखों के काटने में अचानक थोड़ी दृढ़ता दिखाई दी और फिर उसने जियाओ शिन के हाथ में जादुई कैंडी में एक सांस ली, जादुई कैंडी को सीधे अपने पेट में निगल लिया, फिर खड़ा हो गया और चुपचाप अपनी ताकत बदलने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ जियो जिन ने भी छिपकली राजा को जल्दी से वापस किनारे पर ले लिया, थोड़ी चिंता के साथ काटने वाले शार्क को देखने के लिए उत्सुक था। ये पहली बार था जब उसने जादुई कैंडी का इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में आने के बाद जादुई कैंडी का क्या हुआ परिवर्तन, लेकिन अगले ही पल उसकी चिंता पूरी तरह से बेमानी थी। मैंने देखा कि शार्क का मजबूत शरीर अचानक काट रहा था और कांपने लगा। जियो जिन की आंखें चमक उठीं और बगल में छिपकली राजा भी चमक रहा था। शार्क को काटते हुए, शार्क को घूरते हुए ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि शार्क को काटने वाली शार्क की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ मिनटों के बाद आखिरकार काटने वाली भूमि शार्क की बढ़ती शक्ति एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई। फिर काटने वाली भूमि शार्क अचानक दहाड़ती है और मजबूत शरीर अचानक एक मजबूत बल में फट जाता है। भूमि शार्क का मजबूत काटना अब बहुत रोमांचक है। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि इसकी शक्ति बेड़ियों को तोड़कर एक नए दायरे में पहुंच गई है। यांग तियान के कुछ गले चिल्लाने के बाद काटने वाला लू शा महान उत्तेजना से वापस आ गया और जियो शिन और छिपकली राजा को देखने के लिए मुड़ गया। बधाई हो, आपने भूमि शार्क को काट लिया और सफलतापूर्वक स्वर्गीय राजा के पद पर पदोन्नत हो गए। जियो जिन ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई। उसी समय जियो जिन ने काटने वाले भूमि शार्क को स्वीप करने के लिए क्षमता डिटेक्टर को सक्रिय किया। लेंस पर दिखाई देता है। नाम: मजबूत काटने वाला शार्क। शार्क विशेषता: ड्रैगन ग्राउंड स्तर 70, तियानवांग स्तर। विशेषताएं: खुरदरी त्वचा, क्लोज अप। क्षति लेते समय प्रतिद्वंद्वी को भी थोड़ी मात्रा में क्षति प्राप्त होगी। सबसे मजबूत चाल: मृत प्रकाश को नष्ट करें। ड्रैगन भगवान गोता लगाते हैं, बड़े अक्षर फट जाते हैं। नई सीखने की चाल: सुपर शॉक, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है। रिहा होने के बाद वह कमजोरी की क्षणिक स्थिति में आ जाता है। संभावित विकास की डिग्री: www.mtlnovel.com। काटो। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि जियाओ शिन का आभार कैसे व्यक्त किया जाए। उसने लू शा को काटा और बाएं दाएं देखा। कुछ देर तक तो उसे जियाओ शिन का आभार व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं सूझा। अंत में वो बस वहीं थोड़ा असमंजस में खड़ा रह गया। जियाओ शिन की ओर देखा। ओह, मैंने ये बहुत पहले कहा था। यह अंकल जीमू को मेरा धन्यवाद है। आपकी ताकत में सुधार हुआ है। मेरे लिए, अंकल जीमू के लिए और पूरे चांगचुवान परिवार के लिए, इसलिए आपका स्वागत है। भूमि शार्क को काटना, यही मुझे करना चाहिए। अब हम दोस्त हैं। जियो शिन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा। क्रैक बाइट। काटने वाले लू शा ने अपनी मजबूत छाती को बहुत खुशी से थपथपाया, जियाओ शिन की फैली हुई हथेली को देखते हुए, और लू शा को सावधानी से काटा और अपनी बाह पर पंखों से उसे छुआ। उसे डर था कि उसके तीखे पंजे उसे चोट पहुंचाएंगे। जियाओ शिन। कियाओ ई, कियाओ ई। इस समय एक बहुत ही अप्रिय आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा और पाया कि छिपकली वांग जियो जिन को चापलूसी से देख रहा था, और यह स्पष्ट था कि उसे जियो जिन की जादुई कैंडी भी पसंद थी। इस संबंध में जियो शिन ने थोड़ा मुस्कुराया, अपने खाली हाथों को फैलाया और उपहास के साथ कहा, केवल एक चीज है, कोई रास्ता नहीं है। यह मूल रूप से आपको देने का इरादा था, लेकिन किसने आपको ईमानदार नहीं बनाया। जब आप यूरेनस स्तर को तोड़ने वाले हों तो मेरे पास आएं। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो शायद मैं आपको यूरेनस स्तर को तोड़ने में मदद करने का एक तरीका दूंगा। हेलो कहें। ओह, अपने सामने काटने वाले शार्क और छिपकली राजा को देखकर जियाओ शिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार मिनास को 100% जीतने का भरोसा है। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ शिन ने छोटे अग्नि घोड़े और जंगल को फिर से घुमाया। कछुओं को भी एक साथ छोड़ दिया गया था और इस स्तर की लड़ाई से उन्हें फायदा होगा, भले ही वे इसे दूर से देखें। हालांकि दो छोटे लड़के स्पष्ट रूप से भयभीत थे। उनके सामने मजबूत काटने वाले शार्क और छिपकली राजा को देखते हुए छोटे अग्नि घोड़े की लपटें धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। लकड़ी का कछुआ बहुत समझदार था। वह पहली बार में जियो शिन के पीछे भागा और दोनों पोकेमोन को हमेशा की तरह कोई भरोसा नहीं था। हाँ, ठीक है, वे वही हैं जिन्हें मैंने हमारी मदद करने के लिए बुलाया था। वे दुश्मन नहीं हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। आपको खुद पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है। जियाओ शिन ने छोटे अग्नि घोड़े और लकड़ी के कछुए को दिलासा दिया और उन्हें सख्ती से आदेश दिया,
इस स्तर की लड़ाई दुर्लभ है और अपने पोकेमोन को इसका लाभ न उठाने देना शर्म की बात होगी। छोटे अग्नि घोड़ों और लकड़ी के कछुओं को सिर हिलाते हुए देखकर जियोजिन मुस्कुराया और उन्हें एक तरफ छिपने दिया और फिर गर्दन के हार से एक एल्वेन बॉल ली। यहाँ तक कि जियोजिन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके हाथ को देखते हुए थोड़ा उत्साहित महसूस किया। विभिन्न अच्छे पेंट के साथ एक लाल और सफ़ेद मास्टर बॉल के रूप में प्रच्छन्न होने के बीच जियोजिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना मुंह खोला। भूमि शार्क को मजबूत काटें, छिपकली राजा, सावधान रहें। ये पोकेमोन बहुत सारे असामान्य स्थान हो सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अप्रत्याशित स्थान भी हैं, और दूसरी पार्टी भी एक स्वर्गीय राजा की ताकत है। क्रैकबाइट। भूमि शार्क और छिपकली राजा के मजबूत काटने ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे को सिर हिलाया। भूमि शार्क के मजबूत काटने ने बड़े आत्मविश्वास से चिल्लाया और जानता था कि जियोशिन ने ये देखने के बाद कुछ भी कहना जारी नहीं रखा। उसे पहले ही ऐसा करने का आदेश दिया गया था। छिपकली राजा निश्चित रूप से इसका सामना करेगा। भूमि शार्क के काटने के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि पीड़ित होना एक आशीर्वाद है। क्लिक करें। जियोजिन ने अपने हाथों में मास्टर बॉल को बहुत दूर छोड़ दिया। सफ़ेद रोशनी के फैलने के बाद मिनस की विशाल आकृति प्रशिक्षण मैदान में दिखाई दी। उसी समय काटने वाले शार्क, छिपकली राजा और जियोजिन एक साथ पीछे हट गए और जब मेनस पहली बार दिखाई दिए तो रंगीन लहरें मेनस के चारों ओर फैल गईं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन जियोजिन अभी भी भूमि शार्क के मजबूत काटने के पीछे छिपने के लिए बहुत सतर्क है। कोई रास्ता नहीं है। इस स्तर की लड़ाई की दुर्घटना एक गंभीर चोट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि यह भूमि शार्क और छिपकली राजा के काटने की सांस के कारण था। मिनास ने हमला करने की पहल नहीं की है, लेकिन उसकी आंखें भूमि शार्क के काटने के पीछे छिपे हुए जियोशिन को घूर रही हैं। बहुत अधिक घृणा नहीं लगती है, लेकिन यह अधिक उत्सुक है। यह उत्सुक है कि जियोशिन अपने सामने के दो लोगों को अपने से कमजोर नहीं होने दे सकता है, आज्ञाकारी रूप से उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है। वैसे भी मिनास को विश्वास नहीं होगा कि जियोशिन ऐसे भयानक आदमी को जीतने में सक्षम है, और अभी भी दो हैं। ये देखते हुए कि माहौल गतिरोध में था, मिनास हमला नहीं करना चाहता था। जियोशिन आखिरकार मदद नहीं कर सका और मिनास को चिल्लाया, मिनास, अतीत बीत चुका है, मेरा विश्वास करो, मेरा बिल्कुल पालन करो, ये तुम्हें मजबूत बना देगा। यहाँ तक कि एक सामान्य जानवर समान स्तर पर मुझे आपको जाने देने का विश्वास है। लेट जाओ। जमी हुई रोशनी। इसे रोकने के लिए भूमि शार्क को मजबूती से काटें। इससे पहले कि जियाओशिन के शब्द समाप्त होते, उसने देखा कि मिनास ने अचानक उसकी ओर एक हल्की नीली ठंडी रोशनी फेंकी। डरे हुए जियाओशिन ने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया और उसी समय उसे रोकने के लिए भूमि शार्क को एक मजबूत काटने का आदेश दिया। लैंड शार्क के तीखे काटने से उसे निराशा नहीं हुई। मिनास में ठंडी रोशनी का उपयोग करते समय वो मिनास द्वारा लैंड शार्क के तेजी से काटने पर ध्यान दे रहा था और जल्दी से जवाब दिया। उसके मुंह से एक भयंकर ज्वाला निकली। अपने सामने काटने वाले शार्क और छिपकली राजा को देखकर जियाओशिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार मिनास को 100% जीतने का भरोसा है। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओशिन ने छोटे अग्नि घोड़े और जंगल को फिर से घुमाया। कछुओं को भी एक साथ छोड़ दिया गया था और इस स्तर की लड़ाई से उन्हें फायदा होगा, भले ही वे इसे दूर से देखें। हालांकि दो छोटे लड़के स्पष्ट रूप से भयभीत थे। उनके सामने मजबूत काटने वाले शार्क और छिपकली राजा को देखते हुए छोटे अग्नि घोड़े की लपटें धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। लकड़ी का कछुआ बहुत समझदार था। वह पहली बार में जियोशिन के पीछे भागा और दोनों पोकेमोन को हमेशा की तरह कोई भरोसा नहीं था। हाँ, ठीक है, वे वही हैं जिन्हें मैंने हमारी मदद करने के लिए बुलाया था। वे दुश्मन नहीं हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। आपको खुद पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है। जियाओशिन ने छोटे अग्नि घोड़े और लकड़ी के कछुए को दिलासा दिया और उन्हें सख्ती से आदेश दिया। इस स्तर की लड़ाई दुर्लभ है और अपने पोकेमोन को इसका लाभ न उठाने देना शर्म की बात होगी। छोटे अग्नि घोड़ों और लकड़ी के कछुओं को सिर हिलाते हुए देखकर जियोजिन मुस्कुराया और उन्हें एक तरफ छिपने दिया और फिर गर्दन के हार से एक एल्वेन बॉल ली। यहाँ तक कि जियोजिन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके हाथ को देखते हुए थोड़ा उत्साहित महसूस किया। विभिन्न अच्छे पेंट के साथ एक लाल और सफ़ेद मास्टर बॉल के रूप में प्रच्छन्न होने के बीच जियोजिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना मुंह खोला। भूमि शार्क को मजबूत काटें, छिपकली राजा, सावधान रहें। ये पोकेमोन बहुत सारे असामान्य स्थान हो सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अप्रत्याशित स्थान भी हैं, और दूसरी पार्टी भी एक स्वर्गीय राजा की ताकत है। क्रैकबाइट। भूमि शार्क और छिपकली राजा के मजबूत काटने ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे को सिर हिलाया। भूमि शार्क के मजबूत काटने ने बड़े आत्मविश्वास से चिल्लाया और जानता था कि जियोशिन ने ये देखने के बाद कुछ भी कहना जारी नहीं रखा। उसे पहले ही ऐसा करने का आदेश दिया गया था। छिपकली राजा निश्चित रूप से इसका सामना करेगा। भूमि शार्क के काटने के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि पीड़ित होना एक आशीर्वाद है। क्लिक करें। जियोजिन ने अपने हाथों में मास्टर बॉल को बहुत दूर छोड़ दिया। सफ़ेद रोशनी के फैलने के बाद मिनस की विशाल आकृति प्रशिक्षण मैदान में दिखाई दी।
उसी समय काटने वाले शार्क, छिपकली राजा और जियोजिन एक साथ पीछे हट गए और जब मेनस पहली बार दिखाई दिए तो रंगीन लहरें मेनस के चारों ओर फैल गईं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन जियोजिन अभी भी भूमि शार्क के मजबूत काटने के पीछे छिपने के लिए बहुत सतर्क है। कोई रास्ता नहीं है। इस स्तर की लड़ाई की दुर्घटना एक गंभीर चोट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि यह भूमि शार्क और छिपकली राजा के काटने की सांस के कारण था। मिनास ने हमला करने की पहल नहीं की है, लेकिन उसकी आंखें भूमि शार्क के काटने के पीछे छिपे हुए जियोशिन को घूर रही हैं। बहुत अधिक घृणा नहीं लगती है, लेकिन यह अधिक उत्सुक है। यह उत्सुक है कि जियोशिन अपने सामने के दो लोगों को अपने से कमजोर नहीं होने दे सकता है, आज्ञाकारी रूप से उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है। वैसे भी मिनास को विश्वास नहीं होगा कि जियोशिन ऐसे भयानक आदमी को जीतने में सक्षम है, और अभी भी दो हैं। ये देखते हुए कि माहौल गतिरोध में था, मिनास हमला नहीं करना चाहता था। जियोशिन आखिरकार मदद नहीं कर सका और मिनास को चिल्लाया, मिनास, अतीत बीत चुका है, मेरा विश्वास करो, मेरा बिल्कुल पालन करो, ये तुम्हें मजबूत बना देगा। यहाँ तक कि एक सामान्य जानवर, समान स्तर पर, मुझे आपको जाने देने का विश्वास है। लेट जाओ। जमी हुई रोशनी। इसे रोकने के लिए भूमि शार्क को मजबूती से काटें। इससे पहले कि जियाओशिन के शब्द समाप्त होते, उसने देखा कि मिनास ने अचानक उसकी ओर एक हल्की नीली ठंडी रोशनी फेंकी। डरे हुए जियाओशिन ने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया और उसी समय उसे रोकने के लिए भूमि शार्क को एक मजबूत काटने का आदेश दिया। भूमि शार्क के हिंसक काटने से उसे निराशा नहीं हुई। मिनास में ठंडी रोशनी का उपयोग करते समय वो मिनास द्वारा भूमि शार्क को तेजी से काटने पर ध्यान दे रहा था और जल्दी से प्रतिक्रिया की और उसके मुंह से तुरंत एक हिंसक ज्वाला निकली। ची बाइट लैंड शार्क एक पोकेमोन है जिसकी हमला करने की शक्ति जानवर के बराबर है। सिर्फ एक चेहरे पर मीनास की ठंडी रोशनी एक हिंसक जेट लॉ द्वारा वाष्पित हो गई और लॉ मीना की ओर बढ़ती रही। श्रीलंका पर हमला। ओह! लपटों के उच्च तापमान को महसूस करते हुए मिनास ने अपनी आंखों को घूरा। जब लपटें सामने आईं तो उसने अचानक जोर से शोर मचाया, अपने शरीर को झुलाते हुए। पानी की एक विशाल धारा ने झपकते हुए जेट लॉ को तोड़ दिया। ठीक उसी समय जब वह पीछा जीतना चाहती थी, एक हरे रंग का बवंडर अचानक बगल से आया और मिनास ने चिल्लाते हुए आगे बढ़ते शरीर को रोक दिया और उसकी सुंदर आंखें छिपकली राजा को गुस्से से घूर रही थीं जो हमला कर रहा था जबकि वह हमला करने के लिए तैयार नहीं था। आग उगलना। नमस्ते। ये देखकर कि मिनास इसे खाने के लिए उत्सुक था, छिपकली राजा अभी भी पिलिप्पी को बुला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मिनास को उकसा रहा था और अंत में एक ऊर्जा गेंद को रगड़ा और उसे खो दिया। जल्दी से बचते हुए मिनास पर चेहरा बनाने के लिए अपना मुंह खींच लिया। मजाकिया नज़र ने जियोजिन को थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया। हालांकि यह व्यवहार मिनास के लिए न केवल मज़ेदार और सरल है, बल्कि यह उसके लिए एक खुली उत्तेजना है। क्या धारा की पूंछ के नीचे एक और आने वाली ऊर्जा गेंद है? मिनास ने अजीब छिपकली राजा को देखा और उसकी पुतलियां अचानक बैंगनी हो गईं। छिपकली राजा को बिजली का झटका लगा, उसका शरीर वहां अकड़ गया और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इस समय मिनास ने अवसर का लाभ उठाया और एक छोटे से चार्ज के बाद उसके मुंह से एक विशाल पानी की तोप निकली। कठोर छिपकली राजा की ओर बढ़ो। ओह! मिनास वास्तव में पड़ता है। वह भूमि शार्क को काटता है और छिपकली राजा का समर्थन करता है। उपयोग करें। रगड़ें। मुझे नहीं पता कि आप क्या चालें कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं। छिपकली राजा के लिए हमले को रोकें। जियोशिन, मैं बस छिपकली राजा को बचाने के लिए एक भूमि शार्क के एक मजबूत काटने का आदेश देना चाहता था, लेकिन अचानक सोचा कि वह नहीं जानता कि एक भूमि शार्क के मजबूत काटने की चाल क्या है। वह केवल सबसे मजबूत चालें जानता था। विस्तृत जानकारी वो पोकेमोन होनी चाहिए जिसे उसने सब्सक्राइब किया है। इसे देखें। क्रैकबाइट। वास्तव में जियोजिन को आदेश देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। www.metallinovel.com। युद्ध कठोर काटने वाले शार्क ने छिपकली राजा को कठोर देखकर हमला करना शुरू कर दिया है। अब वह मिनास को पानी की तोप का उपयोग करते हुए देखता है। लगभग जियोजिन जिन की आवाज़ में जिस क्षण शिनजिन की आवाज़ गिरी, लूशा के काटने से उसकी आंखें हिल गईं और ड्रैगन का क्रोध, जो आखिरकार उसके मुंह में चार्ज हो गया था, जल्दी से बाहर निकल गया। फिर उसने मिनास की पानी की तोप को सटीक रूप से मारा और छिपकली राजा को संकट को हल करने में सफलतापूर्वक मदद की। ठीक है, अब भूमि शार्क को जमकर काटो। ड्रैगन भगवान गोता लगाता है। मैंने जियाओशिन का आदेश सुना। काटने वाला लू शार्क थोड़ा झिझका, फिर ऊंची छलांग लगाई और हवा में काटने वाला लू शार्क अचानक एक चौंकाने वाली गति में फट गया। इसके तुरंत बाद वह एक ड्रैगन की भूतिया छाया में लिपटा हुआ था, एक खोल की तरह मिनास की ओर भाग रहा था। तेज गति के कारण मिनास को बचाव का समय नहीं मिला और वह सीधे एक लैंड शार्क के मजबूत काटने से टकरा गया। एक जोरदार धमाके ने मिनास को एक मजबूत प्रभाव से संग्रहालय की दीवारों में जड़ दिया। भूमि शार्क को काटने का एक सुंदर काम। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि धुआं बिखर नहीं गया। जियोजिन जमीन पर खड़ा होकर इस दृश्य को देख रहा था। आखिरकार मेरे दिल में वापस आया और फिर जल्दी से मास्टर बॉल को छू लिया। नीमा, इतने लंबे इंतजार के बाद हम आखिरकार आधिकारिक तौर पर मिनास को जीतना चाहते हैं।
जीडांग उत्साह के साथ जियोशिन ने मास्टर बॉल को मेनस की ओर जोर से फेंका और उसने कल्पना करना शुरू कर दिया था कि वह आसानी से रोड हॉल को कुचल सकता है, सभी बेहतरीन बैच प्राप्त कर सकता है और फिर पोकेमोन लीग चैंपियनशिप जीत सकता है। दुर्भाग्य से कल्पना हमेशा कल्पना ही होती है। जब कल्पना साकार नहीं होती है, भले ही केवल 1 सेकंड बचा हो, तो आपको केवल पतली वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। ओह, जब मास्टर्स बॉल मिनास से मिलने वाली थी तो अचानक मिनास से नालीदार हरे रंग की एक परत बह गई और मिनास को अचानक चिकन के खून जैसा महसूस हुआ। मास्टर बॉल बह गई। इस दृश्य ने सीधे जियोशिन के चेहरे को पूरी तरह से काला कर दिया और वह परेशान करने वाला दिल। उस पर भरोसा करो। लानत है आत्मा पुनर्जनन पर। शार्क को जमकर काटना, विनाश का उपयोग करना भूल जाओ। छोटे मालिक, मैं अभी बहुत दयालु हूँ, जो चाहो उपयोग करो, इसे मेरे लिए पकड़ो। छिपकली राजा ब्लेस के पीछे सूरज तैयार करता है, बस इसे अचेत करो। जियोशिन का चेहरा कई बार बदला और अंत में उसने एक बहुत ही अनुमेय आदेश दिया, जिससे काटने वाले लू शार्क और छिपकली राजा ने एक दूसरे को एक साथ देखा और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में प्रशंसा देखी और मान्यता। दहाड़ते हुए मजबूत काटने वाला लैंड शार्क अपनी सुपर हाई स्पीड के साथ जल्दी से मिनास के पास पहुंचा। अतीत में यह एक ड्रैगन पंजा था। मजबूत काटने वाले लैंड शार्क का अपना मुकाबला अनुभव समृद्ध नहीं है। लड़ाई के इस पल के बाद उसे जल्दी से सुंदरता का एहसास हुआ। नास हाथापाई की कमजोरी में अच्छा नहीं है और छिपकली राजा भी सबसे पहले चार्ज करना शुरू कर देता है, मुश्किल सूरज की लपटों को छोड़ने के लिए तैयार। सच कहूं तो जियाओशिन ने कभी भी छिपकली राजा को खेल या एनीमे में सूर्य की लपटों का उपयोग करते नहीं देखा है, इसलिए जियाओशिन हमेशा ये देखना चाहता था कि छिपकली राजा सूर्य की लपटों को कैसे छोड़ता है। अब जब उसके पास यह अवसर है तो जियाओशिन स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चुकेगा। ये देखकर कि मिनस मजबूत काटने वाले भूमि शार्क से उलझ गया था और थोड़े समय के भीतर उससे छुटकारा नहीं पा सका, जियोजिन ने छिपकली राजा द्वारा सूर्य और लपटों को छोड़ने की प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अन्य पोकेमोन के विपरीत छिपकली राजा पूंछ पर झुक गया और पीठ पर पत्ते प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए जियोजिन ने एक बहुत ही जादुई दृश्य देखा। छिपकली राजा पर सभी पत्ते तेज गति से प्रकाश को अवशोषित करना शुरू कर दिया, इसे थोड़ी सफेद ऊर्जा में बदल दिया और मुंह में डालना और धीरे धीरे इसके अंदर एक प्रकाश समूह बनाना और फिर बढ़ना बढ़ना और बढ़ना जारी रखना। अंत में जब उसके मुंह में हल्का द्रव्यमान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया तो छिपकली राजा ने जल्दी से जियोशिन को संकेत दिया कि वह तैयार है। ये देखकर जियोशिन आश्चर्य से पीछे मुड़ा और दूसरी तरफ लड़ाई को देखने लगा। वह सदमे में अवाक रह गया। क्योंकि काटने वाला लैंड शार्क वास्तव में नुकसान में है। अब मिनास अपनी पूंछ से मजबूत शार्क को कसकर बांध रहा है। चाहे मजबूत शार्क लैंड शार्क को कितनी भी जोर से काटे, बस इतना है कि वो मिनास की मदद नहीं कर सकता। जियोजिन अभी भी सोच रहा था। भूमि शार्क के काटने की ताकत के अनुसार उसे मिनास की बेड़ियां नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन जब जियोजिन ने समय समय पर मिनास की बैंगनी आंखें झपकते हुए देखा तो ये संदेह प्रशंसा में बदल गया। मैं भूमि शार्क और नागाकावा चोकी के मजबूत काटने की प्रशंसा करता हूं और चेतना की स्थिति में इस तरह के उच्च तीव्रता वाले संघर्ष कर सकता हूं। ये कल्पना की जा सकती है कि भूमि शार्क के मजबूत काटने का दृढ़ संकल्प और नागाकावा चोकी प्रशिक्षण कौशल का शानदार चयन। ओह, ऐसा लगता है कि मेरा नामात्र का गॉडफादर इतना बेकार नहीं है। छिपकली राजा, जितना संभव हो सके सूर्य और लपटों की शक्ति को कम करें। जियोशिन के शब्द गिर गए और छिपकली राजा की तिरस्कृत आंखों में कुछ मिनटों के लिए जबरन कमजोर हुई सूरज की रोशनी और लपटें हवा में फूट पड़ी। मिनास पर हमला किया, जो अपने दिमाग से मजबूत काटने वाले भूमि शार्क को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। बूम! समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही आसमान हल्का चमक उठा। जियाओशिन अभी भी बहुत समय पर जाग गया। धोने के बाद उसने अपनी छाती को छुआ क्योंकि एक मास्टर बॉल एक आभूषण के रूप में लटकी हुई थी और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लंबे समय तक उसने आखिरकार आधिकारिक तौर पर मिनास पर विजय प्राप्त की। सच कहूं तो जियाओशिन को अभी भी अपने सपने में एक एहसास है। एक प्रशिक्षक जिसने अभी अभी यात्रा की है, उसे एक स्वर्गीय राजा मिनास द्वारा अनुमोदित किया गया है। खुद जियाओशिन का उल्लेख नहीं करना, बहुत कम लोगों को छोड़कर लगभग सभी इसे खारिज कर देंगे और शक्ति एक न्यूरोसिस के रूप में घमंड करेगी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद जियाओशिन ने फिर से अपनी मौजूदा ताकत की जांच की। कल रात उसने मिनस को उनके चरम पर पहुंचने में मदद करने के लिए प्रॉप बैकपैक में बहुत ज्यादा नहीं हीलिंग आइटम का इस्तेमाल किया था। चूंकि यह एक पोकेमोन है जिसे उसने आधिकारिक तौर पर सब्सक्राइब किया है, इसलिए वह इसकी क्षमता का पता लगा सकती है, भले ही इसे रिलीज न किया गया हो। और जियाओशिन ने यह भी पाया कि जिस पोकेमोन की उसने सदस्यता ली है, उसके लिए क्षमता डिटेक्टर में विस्तृत जानकारी के लिए एक विकल्प फंक्शन होगा। नाम: मिनास। गुण: जल। स्तर: 71। विशेषताएं: रहस्यमयी तराजू, असामान्य परिस्थितियों में रक्षा में भारी वृद्धि के साथ सबसे मजबूत चाल,
पानी की तोप, धारा की पूंछ, नई सीखी गई चाल, बवंडर, पकड़, चाल में अच्छा, बर्फीली रोशनी, रहस्यमय संरक्षक, पानी की बंदूक, मानसिक शक्ति, बंधन, पेट्रोकेमिकल कौशल। नाम, स्मॉल फायर हाउस स्टेबल, विशेषता, आग, स्तर। 29 विशेषताएं, फ्लेम बॉडी, प्रतिद्वंद्वी के जलने की एक निश्चित संभावना के साथ जल जाएगा। सबसे मजबूत चाल, स्प्रे फ्लेम, www.mtlnovel.com। गति, चालों में अच्छा, चिंगारी, रौंदना, प्रभाव। नाम, जंगल में कछुआ, विशेषता, घास, स्तर। 25 विशेषताएं, उत्कर्ष, शारीरिक शक्ति का समर्थन न होने पर घास की चालें काफी बढ़ जाती हैं। सबसे मजबूत चालें, ऊर्जा गेंद, उड़ता हुआ पत्ता, तेज चाकू, नई सीखी गई चालें, मिलियन टन अवशोषण, चालों में अच्छा, रतन चाबुक, अवशोषण, सिकुड़ता खोल, प्रभाव। ठीक है, भूमि शार्क और छिपकली राजा के मजबूत काटने के साथ हाहा अकिनो परिवार छोटे मालिक की प्रतीक्षा कर रहा है। जियोशिन ने उसकी आंखों में देखा और अपनी चीजों को पैक करने के बाद उसने खरीदे गए नक्शे से अकीय परिवार की रिहाई का निर्धारण किया। सड़क पर पोकेमोन की सवारी करने में सक्षम नहीं होने के स्पष्ट नियमों के बावजूद उसने जल्दी से आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा अग्नि घोड़ा छोड़ा, जिसने कई लोगों की उत्सुक आंखों को जगाया। मैं देखना चाहता था कि इस बार उस बड़े परिवार के मालिक ने नियमों का पालन नहीं किया। ये देखकर कि सड़क पर कोई भी घबरा नहीं रहा था, जियोशिन को पता था कि न केवल यह एक बार हुआ था, बल्कि यह भी गहराई से महसूस किया कि कमजोर मांस और मजबूत भोजन शब्द उस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि कुछ शब्द क्रूर थे, लेकिन समझाया गया लोहे का तथ्य है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सामना करने को तैयार नहीं हैं। प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता। यह नियम केवल आम लोगों पर लागू होता है। एक बार जब आपके पास एक निश्चित ताकत हो जाती है, तो आप नियम को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। कई तियानवांग स्तर के प्रशिक्षक एक से अधिक बार नियम का उल्लंघन करते हैं। क्या आपने कभी किसी को चीखने की हिम्मत करते देखा है? तथाकथित निष्पक्षता पूर्ण शक्ति के सामने एक मजाक मात्र है। तो मजबूत होने के लिए निष्पक्ष होने की जरूरत नहीं है। कमजोर, निष्पक्षता के अयोग्य और ताकत की बात जियोशिन के पास अब है।